पुद्गल का भजन कर रहे, भजन चल रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। पुद्गल के भजन में, पुद्गल के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। भगवती सूत्र में तो यहाँ तो कह दिया कि nobody can survive without पुद्गल। बट उनपे हम दृष्टि कैसे रखें, कैसे उनको देखें जिससे हमको वैराग्य उत्पन्न हो, जिससे हमको मोहनीय कर्म हिले, जिसकी वजह से हमको मिथ्यात्व हटे और सम्यक दर्शन प्रकट हो, हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो, जिससे हम मतलब साधना में आगे बढ़े। ये सब हम देख रहे हैं अभी हमारी भजन के अंदर। नेक्स्ट लाइन ये है, ये पुद्गल के स्कंध विनाशी है। ये पुद्गल के जितने भी स्कंध है, स्कंध का मतलब क्या है, आपको पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था। परमाणु नहीं, प्रदेश, देश और स्कंध, तीनों में क्या फर्क है बताइए एनीबडी। तीन अक्षर हैं। स्कंध, देखो मेरा हाथ भी बता रहा है आपको आंसर। स्कंध, देश, प्रदेश। स्कंद, सबसे छोटा इस प्रदेश एंड हाँ, अगर एक सबसे छोटा इस प्रदेश आंटी, या एंड उसके साथ एक भी मिल जाए तो वो देश हो जाता है ना। वेरी गुड, और वेरी वो गुड। पूरा फुल इन अ फुल फॉर्म इज परमाणु, है नहीं ना। नहीं, इज स्कंद, द फुल ओके, हाँ थिंग इज स्कंद। हाँ, फुल थिंग इज कन, राइट राइट राइट, सॉरी बस, हाँ फुल या थिंग स्कंद है, या उसे एक में, हाँ। तो मोतीचूर का जो लड्डू पूरा यदि होगा तो वो एक स्कंद है, ठीक है। उसका एक दाना यदि आप एक जो स्मॉलेस्ट दाना है जो एक, वो है प्रदेश। और एक से दो प्रदेश भी यदि हो जाए टिल स्कंद का -1, मतलब पूरा रेंज है, देश का पूरा रेंज है, याद रखना स्कंद, राइट। तो वो उसको बोलते हैं देश। देश का मतलब ट्रांसलेशन करो तो पार्ट होता है, PART वाला, इंग्लिश का पार्ट, राइट। सो मुझे इस तरह से हमने देखा है। तो हम ये देख रहे हैं स्कंद, देश, प्रदेश, ये समझ में आ रहा है, स्कंद, देश, प्रदेश, राइट। बट स्कंद भी जो है ना, ये फिक्स नहीं रहता है। आप यदि मोतीचूर के लड्डू खाते हो तो आप इतने इतने भी खा सकते हो, 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 ठीक है। भगवती सूत्र में हमने देखा था ना, वो हमने एक चैप्टर किया था जिसके अंदर छठानुबढ़िया वाला टॉपिक था, याद है। तो उसमें मैंने अचित महास्कंद के बारे में बताया था। व्हाट इज अचित महास्कंद? अचित का मतलब ये पुद्गल ही है, स्कंद 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 ही है। बट वो महान बन जाता है। महान मतलब वो बड़ा होता 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 कितना बड़ा बन जाता है, पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है, राइट। जैसे केवली समुद्घात के वक्त केवली भगवंत का जो आत्म प्रदेश है पूरे लोक में फैलता है तो उसको सचित महास्कंद बोलते हैं। वैसे ही अचित महास्कंद क्या होता है, वही ये पुद्गल का स्कंद है, वो बड़ा बड़ा होता होता पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। वी हैड सीन दैट इन, थोड़े दिन पहले ही हमने जो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु की क्लासेस की थी। किसी को ये टॉपिक याद है कि सब फॉरगॉटन इट आल्सो, राइट। याद है, बट वो वर्ड्स याद नहीं रहते हैं बिकॉज वर्ड मेमोराइज नहीं। याद नहीं रहते, इट इज टोटली ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए में रिविजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक चल रहा है, ये पुद्गल के स्कंद विनाशी है। इसका मतलब ये स्कंद क्यों विनाशी है? आज जो दो प्रदेशी है, कल तीन भी बन सकता है, चार प्रदेशी भी बन सकता है, संख्यात प्रदेशी बन सकता है, अनंत प्रदेशी बन गया। अब अनंत प्रदेशी के बाद भी वो, अनंत का भी मैंने आपको बताया ना, अनंत का भी आठवां अनंत तक पहुंच जाएगा, राइट। ये भी बहुत प्रोबेबिलिटी है। वो बड़ा, पुद्गल में भी कैपेसिटी है बड़े होने की और संकुचित होने की। जैसे आत्मा में ये कैपेसिटी है ना, बड़ा होना और छोटा होना, वो भी पुद्गल भी, एक पुद्गल, वन पुद्गल कैन बिकम बिग ऑल्सो, कैन बिकम स्मॉल ऑल्सो। बट याद रखना, आत्मा के जो प्रदेश इतने छोटे नहीं हो सकते हैं, चाहे जितने भी श्रिंक हो जाए। कितने छोटे होंगे? मान लीजिए आप अगले भव के अंदर मर के स्मॉलेस्ट जीव, मान लो एक इंद्रिय या साधारण वनस्पति काय बन गए, विच इज लाइक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। तो भी आपके आत्म प्रदेश या एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकते हैं? आंसर है नहीं बैठ सकते। बट पुद्गल के बारे में ऐसा नहीं है। पुद्गल अपने आप को इतना श्रिंक करता है, श्रिंक करते 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 इतना छोटा हो जाता है, राइट, कि वो अनंत प्रदेशी स्कंद, याद रखना, अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाता है। अनंत प्रदेशी स्कंद
एक आत्म प्रदेश पे बैठ गया। इतना छोटा अपने आप को संकुचित विकुचित करने का वो जो गुण है ना, इतना छोटा है कैपेसिटी, पुद्गल के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए वर्णन कर रही हूँ कि आप लोग है ना धीरे धीरे बातें करते करते आपको याद आ जाए वो पूरा चैप्टर के अंदर कि पुद्गल होते हैं। तो आज जो दो प्रदेशी स्कंद है, कभी कल मतलब ऐसे भी हो सकता है कि असंख्यात काल तक पड़े हैं और वो देर इज नो चेंजेस, राइट। बट यदि वो जगह चेंज करेंगे, मतलब पर पुद्गल अपनी जगह चेंज करते हैं, तो वो डेफिनेटली स्कंध में वेरिएशन आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ 19-20 वेरिएशन आएगा। ये भी एक रूल है। ठीक है। पर एक जगह असंख्यात काल तक पड़े रहे और कोई चेंजेस नहीं आए, दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है। बट यदि कोई स्कंध है तो वो असंख्यात समय के बाद तो चेंज होगा ही होगा। ये भी समझ याद आ रहा है आप लोगों को? होगा ही होगा का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। ठीक है। वो कितने टाइम तक शाश्वत रह सकती है? तो भगवान कहते हैं असंख्यात काल के बाद ये शाश्वत नहीं रहेगी, पुद्गल इससे ज्यादा इसका नहीं रहेगा। तो फिर आप लोग पूछोगे, एक मिनट चलिए मैं आपको इसका विवेचन भी पढ़ लेती हूँ। परमाणु के जो स्कंद है ना, इसका निर्माण होता है। स्कंद का क्यों निर्माण होता है? आज 2 परमाणु मिले, कल 10 परमाणु मिले, तो स्कंद का साइज अलग है ना। लाइक मोतीचूर लड्डू का भी आपको साइज आपको डिसाइड करना पड़ता है, राइट। तो वैसे भी स्कंद अपने आप अलग अलग निर्माण होते रहते, कभी कुछ निर्माण होता है, कभी बड़ा निर्माण होता है। परंतु उत्कृष्ट असंख्यात काल में ये स्कंद बिखर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा ये बिखर जाएंगे। ओके। तो मुझे बताइए, जो देवी देवता एक तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक पे आते हैं और उसके लिए उनको जब जब तीर्थंकर के शरीर को जलाया जाता है तो जो अस्थियां बच जाती है वो हर देवता अलग अलग ले जाता है। कोई नीचे का दांत लेके जाता है, कोई मतलब अलग अलग दांत, इतने सारे दांत होते हैं ना ऊपर के नीचे, सबके फिक्स्ड है कि ये वाला देवता ये वाली दाढ़ लेके जाएगा, ये वाली दाढ़ लेके जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज फिक्स्ड। कौन सी हड्डी कौन देवता लेके जाएगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और ये अनादि काल का स्वभाव है कि सारे इंद्र आते हैं, सब अपने अपने ये वाला कुछ लेके जाते हैं। वहां जाके क्या करते हैं वो लोग, बताइए देवलोक में उसका, एनीबडी? मंदिर सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, वो उनके कुल देवता का मंदिर मंदिर नहीं बनता बनाते हैं, देयर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड वर्ड, स्तूप बनाते हैं, स्तूप। ठीक है। मंदिर इज बिल्डिंग बाय इटसेल्फ, दे डोंट मेक अ बिल्डिंग। बिल्डिंग वो उनके ही जो 3 तरह के उनके सभा है ना, 3 सभाएं, राइट। तो उसमें से जो सुधर्मा सभा जो बेस्टम बेस्ट सभा है, राइट, उसके अंदर वो स्तूप बना के रखते हैं। मतलब दे डोंट मेक अ मंदिर नहीं है वो, उसके अंदर उनके रेलिक है। रेलिक का मतलब है हड्डी है या दांत है या कुछ भी, जो भी चीज है वो उसके अंदर रखते हैं। तो अगेन सवाल खड़ा होता है, तो वो शाश्वत है क्या? मान लो महावीर स्वामी भगवान की हड्डी जो लेके गए थे, क्या वो शाश्वत टाइम के लिए, मतलब वो शाश्वत तो नहीं है ना, वो भी एक टाइम के बाद वो भी डिसमेंटल हो जाएगी, राइट। ये ये चीज इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ, नथिंग इज, मतलब जो ये ना उन लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये सब चीजों का जीताचार चला आ रहा है। इट हैज नो रेलेवेंस कि वो पुद्गल वहीं के वहीं है, नहीं होगा। सो मान लो आपको महावीर स्वामी भगवान की कोई दाढ़ा या कोई हड्डी मतलब मिल भी गई, तो क्या उससे आपको धर्म ऑपरेट हो जाता है क्या आपका? है। नहीं। आपको धर्म करने के लिए महावीर स्वामी भगवान की वाणी सुननी पड़ेगी, जो आगम में लिखी हुई है, आपको तो आगम इसमें ही कह रही हूँ आंटी, हाँ। आंटी पर उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो होती होगी ना। इट्स लाइक द सेम थिंग ना, जैसे स्टैच्यू होती है, व्हाई डू वी सी दैट? या तो वैसे पुद्गल, तो एग्जैक्टली सो ये क्यों होती है सोनल? क्योंकि पुद्गल जो होते हैं ना उनका रेजोनेशन काम होता है, इको होता है ना। तुम कभी पहाड़ पे जाके इकोज होते हैं ना, इकोज, राइट। तो रेजोनेशन का काम होता है। रेजोनेशन मतलब जो चीज हिट करेगी वो रिएक्ट करेगी। ठीक है। सो मंदिर में जाके, स्थानक में जाके, मारा साहब के आसपास जाके सब लोग शुभ 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 बोलते हैं। शुभ का मतलब है वहां पे धर्म की मंत्र पढ़े जाते हैं, लोगों से बार बार पढ़ा जाएगा, नमुथुरंग बार बार पढ़ा जाएगा। लोग धर्म, और जो लोग आते हैं तो वो धर्म के भाव से आते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव भाव तो नहीं होंगे ना।
तो उसकी वजह से मनोवरगणा के पुद्गल भी वहां पे शुभ होते हैं, सब कुछ होता है। इसलिए जब आप स्थानक में जाते हो, मंदिर में जाते हो और यहाँ मारासा के पास जाते हो, कितनी शांति मिलती है ना, यू फील अ बिट लाइटर, यू फील हल्की लगती है। वो पुद्गल है ना, रेजोनेट करते हैं। तुमने जो क्रिएट किए हैं, पुद्गल ने अपने आप नहीं क्रिएट किए, याद रखना। पुद्गल डिड नॉट क्रिएट इट, हु क्रिएटेड इट? नहीं, आई अगेन जस्ट वांट कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है आंटी थोड़ी सी। हाँ हाँ, क्यों नहीं है। उसीलिए तो बोलते हैं ना कि ग्रुप में करो, या जो जब तुमको शीतलेशा चाहिए, जब तुम कषाय से भर जाते हो, गो टू महारासाज और धर्म करने वालों लोगों के पास जाओ। वो अचानक तुम्हारे क्रैश कर, मतलब एकदम उठा के तुम्हारे कषाय को क्रैश कर देंगे, एकदम जीरो कर देंगे। उनमें कैपेसिटीज होती है। मेरी तो जब कषाय का एक लेवल बढ़ जाता है कि मेरे को अपने आप को समझा के भी मेरे कषाय जीरो नहीं होते ना, व्हाट डू? आई गो टू कंचन आंटी। मेरे यहाँ पे कैलकाटा में महारासा हमेशा प्रेवलेंट नहीं होते हैं। तो क्या मैं करती हूँ, मैं कंचन आंटी के पास जाती हूँ। God knows what she does. She always crashes. By the time I'm leaving her house, I have a big smile. All my things are sorted. Why? Because of जब कंचन आंटी बोलती है ना, तो वो मैं आत्मा को चेंजेस कर रही है, राइट? याद रखना, वो पुद्गल का इफेक्ट नहीं है कंचन आंटी के वक्त, याद है? सो आई गिव अ रॉन्ग एग्जांपल हियर, राइट? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि पुद्गल का काम है रेजोनेट करना, ठीक है? रेजोनेट का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे अभी कमरे में बैठ के सिर्फ गंदा सोच रही हूँ, घटिया सोच रही हूँ, लोगों का मर्डर के बारे में सोच रही हूँ, हिंसा और सब कुछ गंदा सोच रही हूँ, राइट? इनसिक्योरिटी से लेके, एंजाइटी से लेके, डिप्रेशन से लेके, सारे वो नेगेटिव थिंग्स सोच रही हूँ। मेरे पास जो आएगा उसको मैं कैसे बना दूंगी? वही नेगेटिव की फीलिंग वाला बना दूंगी ना, होपलेस बना दूंगी। ऐसा होता है, देखो कई लोग ऐसे होते हैं, इतने डार्क होते हैं कि बाहर से तो फिर भी दिखते बड़े अच्छे से बात करते हैं, but they are so dark when you go to them ना, your 2-3, मेरे तो ऐसे कई लोग ऐसा ही have pinpointed, बॉस इनके पास जाओगे ना तो your you know the whole system है, तो system collapses पूरी में, मतलब वो बोलते हैं ना, खींच लेते हैं पूरी वो में, वो पूरा इतना डार्क होते हैं, एंड देन दिस थिंग। सो ये पुद्गलों का वर्णन होता है, पर वो जीव का असर है। मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, वो पुद्गल का है। पुद्गल सिर्फ Sonal, I can't, your voice is breaking. Say that again. Yeah, say that again, Sonal. Sonal, can you have something to say? सॉरी, ये दिस आंसर्ड मी टुडे। याद है मैंने एक बार बोला था कि देयर समवन में जब भी उसके पास जाती हूँ मेरा धर्म कम हो जाता है। कुड बी वो बाहर से वो लोग अच्छे लगते हैं, पर उनके अपने वो होता है ना, वो उसका वाइब्रेशन वैसा होता होगा। हाँ, दिस इज दिस वेरी नाउ नॉर्मल। हाँ, तो उनके पुद्गल होते हैं, पर याद रखना ये एग्जाम्पल पुद्गल से रिलेटेड नहीं है, वो जीव के हैं, परिणाम है, राइट? दे आर मेकिंग द होल थिंग, लाइक मैं ये गंदा बट सोच वो रही हूँ, जीव, हाँ, वो जीव कहाँ है? मैं जो पुद्गल के बारे में यहाँ पे ये टॉपिक पुद्गल पे चल रहा है। पुद्गल क्रिएट नहीं करता है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट, मतलब ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, वो सिर्फ रेजोनेट करता है। रेजोनेट का मतलब समझ में आ गया ना? सोनल, ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं कहीं कहीं जगह पे कि एक आदमी, एक श्रावक था, नॉट इवन मतलब साधु, श्रावक था। वो इतना ब्रह्मचर्य करके, उसका इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग धर्म था, श्रावकपना, कि जब भी कोई बीमार होता था ना, वो अपने वो ऊपर का ओढ़नी नहीं होती है, ओढ़नी मतलब वो जो आदमी का कपड़े समझ लो, वो उसके ऊपर डाल दिया जाता था ना, तो वो आदमी ठीक हो जाता था, राइट? सो एक बार रानी को ऐसे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई रानी, तो नौकरानी बोलती है अभी मैं वो श्रावक से वो लेके आती हूँ पहनने का, और आप पे रखूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। बट बाय चांस क्या हुआ, राजा उस तब जब वो बीमार थी तब देख लिया उसको वो ड्रेस में, तो उसको डाउट हुआ कि मेरी जो वाइफ है ना, थोड़ी उसका चारित्र अच्छा, सब राजा आधे तो पागल होते हैं, राइट? दे जंप टू कंक्लूजन 1 मिनट में, राइट? सो उसकी खोपड़ी हिली, एंड ही थॉट कि माय वाइफ इज चारित्र विहीन एंड गॉड नोज व्हाट एंड ऑल दोस थिंग, ये सब कुछ हुआ, राइट? तो उसने अपनी वाइफ को और उस श्रावक पे भी इल्जाम लगाया। आगे चल के जब वो खुद बीमार पड़ा, तो किसी ने उसको वही सजेस्ट किया, उसका वो डाल ले, यू विल बिकम ऑलराइट। तब उसको रियलाइज हुआ, ओके, आई हैड मिस इंटरप्रेटेड द होल इशू, ठीक है? तो ऐसे पुद्गलों के अंदर रेजोनेशन की पावर्स होती है, विच इज नॉर्मल। रेजोनेशन यानी वो क्रिएट नहीं करते हैं। वो क्रिएट किसने किया था? वो श्रावक ने क्रिएट किया था। तो वो पुद्गल के अंदर, मतलब उन पुद्गलों के अंदर रेजोनेशन की वजह से वो होता है। आगम के अंदर भी बहुत तरह की लब्धियों का वर्णन है। मुझे याद नहीं है लब्धियां का वर्णन कहाँ पे है, अदरवाइज आई वुड हैव शोड यू। हाँ, कहाँ?
जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब भी आता है ना कि विशल्या के वो स्नान करके वो वाले पानी से उसको ठीक किया था। ओके ओके मतलब श्राविका ही थी वो एक। ओके, वाओ, आई डिडंट नो दैट, वाओ, अमेजिंग। सो आप है ना आगम में भी देखोगे ना, शी ऑल्सो जस्ट सेड कि किसी का मूर्छित हुआ, कुछ ये किया, हो गया। ये जो लब्धीज का वर्णन आता है ना, तो लब्धीज के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि कोई साधु इस लेवल की साधना में चले जाते हैं कि उनका जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा का मतलब क्या होता है, सुसु पोटी। अब कोई तुम टच करोगे क्या सुसु पोटी किसी के भी हो तो, राइट, अपने बच्चों को छोड़ के किसी में भी अलकत मचेगी। वो साधु के सुसु पोटी में इतनी ज्यादा कैपेसिटीज आ जाती है कि बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सोना मतलब गोल्ड बन जाता है, ये बन जाता, मतलब ऐसी ऐसी लब्धियां का वर्णन आता है। अब सोचो वो सिर्फ एक्सक्रीटा है, ओके, फिर भी इतना वर्णन, ये पुद्गलों का ही रेजोनेशन है ना, ये जीव का नहीं है, पुद्गलों का रेजोनेशन है। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन सोनल? हाँ, यस, नाउ इट क्लियर्ड मेनी थिंग्स नाउ, मतलब अब मेरे को या समझ में आ रहा है वो व्हाट सो वी तो मंदिर से और ना, उपासना के पॉजिटिव अंदर इतने नेगेटिव, ज्यादा, ऑल्दो वो रेजोनेशन ही होता है। इवन दो मंदिर और उपासना के अंदर भी ये सब भजन गाए जाते हैं, भगवान सब लोग जाते हैं, तो मान लो आदमी जितना भी डार्क हो, मंदिर में जाकर तो अच्छा ही भगवान की स्तुति ही करेगा ना। तो उसकी वजह से वहां का पूरे पुद्गल इतने जबरदस्त पॉजिटिव होते हैं कि कोई भी जाता है ना विद हैवी हार्ट, उसको हल्का लगेगा। कहते हैं तीर्थंकर के संवत्सरण के अंदर भी यही इफेक्ट होता है, जब वो कोई भी घुसता है ना, वो जितना भी कषाय वाला होता है। ये किसके अंदर, आई थिंक मृग्यावती की स्टोरी के अंदर आता है ना, मृग्यावती जब चंड प्रद्योत अंदर घुसता है ना, तो उसके सारा जो उसको मन कर रहा था ना कि मैं बस मृग्यावती से शादी कर लूं किसी भी तरह से, उसका पूरा वेद मोहनीय कर्म क्रैश कर जाता है, राइट। सो ये सब चीजों में भी पुद्गल का रेजोनेशन ही दिखाता है, ठीक है, ओके। सो पुद्गल का रेजोनेशन, वो रेजोनेट करते हैं, रेजोनेट का मतलब होता है जो आप दोगे वो कोई इको करेंगे बाहर, दे कैन नॉट क्रिएट। बट जीव इज अ डिफरेंट थिंग, जीव अभी पॉजिटिव कर रहा है, अभी नेगेटिव भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जीव खुद क्रिएट करता है, वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है सोनल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। दैट लेशिया देन आंटी, वो जीव की थिंकिंग वो लेशिया बदलती रहती है, एंड हाँ पुद्गल का वो रेजोनेट हाँ, तो वो लेशिया भी उसके लाइक, अंतर्गत हाँ। ही है ना, लेशिया भी है। बट ये जो पुद्गलों का जो वर्णन जो आ रहा है ना, कि सी व्हाट माय पॉइंट वाज कि यदि देवी देवता ये सब हरकतें करते हैं, राइट, सो ये तुम कभी ध्यान से आगम पढ़ोगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा, महावीर स्वामी भगवान जो है ना, तीर्थ की स्थापना का मतलब है साधु को बोल रहे हैं कि तुमको साधु को क्या करना है, राइट। पर कहीं जगह पे श्रावक को बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना है, राइट, हर जगह तो साधु को नहीं बोला जा रहा, राइट। और साधु में भी कहीं जगह जिनकल्पी को बोला जा रहा है, कई बार स्थविर कल्पी को बोला जा रहा है, आर यू क्लियर। पर कई जगह और अलग अलग तरीके के साधु भी हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे चारित्र हैं, साधुओं में तो इतने चारित्र हैं कि सबको अलग अलग बोला जा रहा है। वैसे ही कहीं जगहों पे तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, यू विल सी हाउ अ पर्सन इन देवलोक डज जैन धर्म का जैन धर्म। तुम देखो आगम में कहीं कहीं जगह वर्णन आता है, ठीक है, तुम बोलोगे वो कहाँ वर्णन आता है, सोच के देखो एनीबडी, कहाँ वर्णन आ रहा है, देवता कैसे धर्म कर रहे हैं, पर उन्होंने उसकी स्थापना नहीं की है। महावीर स्वामी भगवान ने वो जस्ट डिस्क्रिप्शन किया है, क्यों नहीं देवी देवताओं के लिए धर्म की स्थापना की है। क्योंकि एक देवता की लाइफ इतनी लंबी चौड़ी होती है, इतनी लंबी होती है कि देवता एक देवी देवता जो होते हैं ना, उसके सामने कितने तीर्थंकर आके चले जाते हैं। देखो ना हमारा उम्र क्या है, हमारे पहले सॉरी ऋषभ देव भगवान से महावीर स्वामी भगवान का एज कितना है, छोटा सा है, और उन लोगों की कितनी उम्र होती है, पल्लोपम सागरोपम में खींचती है उन लोगों की उम्र। सो एक मान लो देवता है, उसकी लाइफ में तो कितने लोगों का वो तीर्थंकरों का वो जन्म कल्याणक कर देगा, ये मतलब दीक्षा कल्याणक कर देगा, कितना सारा होता है। इसीलिए जो देवता होते हैं ना, उनको तो पहले से पता होता है, क्योंकि उन्होंने पहले के तीर्थंकर से का सब कुछ सुना होता है, राइट, उनको सब कुछ पता होता है। इसीलिए देवता के लिए तीर्थंकर उपकारी नहीं है, इसीलिए वो लोग नमो अरिहंत को पहले नहीं लेते, वो लोग किसको पहले लेते हैं, देवता सिद्ध को पहले लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी सिद्ध है, राइट, उसके बाद हेरारकी में जाते हैं। हम लोग क्यों अरिहंत को पहले लेते हैं, इवन दो वो छोटे हैं सिद्ध से, क्योंकि अगेन हमको तो पहली बार सुनने में आ रहा है ना वो चीजें, और हमारे पास तो अवधि ज्ञान भी नहीं है कि हम पास्ट को एक्सेस करके या किसी को एक चीज को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन लाए। हमारे लिए अरिहंत विशेष उपकारी होते हैं।
आगमों में बहुत जगह सिद्ध भगवंत देवी देवता कैसे पूजा करते हैं ना, पूजा मतलब जैन धर्म सम्यक दृष्टि देवता कैसे फंक्शन करते हैं ना, इसका वर्णन आता है। कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? पारसनाथ भगवान आंटी, वो जब देवता थे वो उन्होंने बहुत सेवा की थी। वेरी गुड। वो अपने जो नाटक कांस्टेंट चलते हैं वहां पे, नाटक वो जो होते हैं ना, एंजॉयमेंट फन, जो भोग भोगना, कांस्टेंट, पांचों इंद्रियों के भोग जो ना कांस्टेंट चलते हैं, रुकते ही नहीं है। मतलब कई दिनों तक वो भोग एक यदि वो नाटक देख रहे होंगे तो दिनों तक चलेगा, सीरियसली इतना लंबा चलता है, राइट। सो मान लो किसी को मजा आ रहा है तो वो क्यों बंद करेगा? नहीं करेगा ना। पर पार्षद भगवान के लिए आता था कि वो सब कुछ बंद करते थे, उठ के कहाँ जाते थे? उन शरण में जाते थे, अरे तीर्थंकर भगवंत के पास या केवली भगवंत के पास जाके उनकी उपासना करते थे। अकेले नहीं जाते थे, अपने साथ और भी लोग देवी देवताओं को लेके जाते थे, ऐसा वर्णन आता है। और ऐसा करने की वजह से उनको पुण्य का बहुत हाई लेवल का उपार्जन हुआ। क्यों? क्योंकि चिपकेगा तो पुण्य ही ना, और क्या चिपक जाएगा बॉस, राइट। सो ये चीज सुनने पे आपको क्या लगता है कि देवी देवता ऐसे करते हैं कि वो अलग अलग जगह पे, यहाँ से महाविद्य में जाएंगे, कभी ऐरवत में जाएंगे, कभी भरत क्षेत्र में, जहां जहाँ तीर्थंकर भगवंत है, केवली भगवंत है, साधु भगवंत जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, उनके दर्शन, उनकी उपासना यहाँ वहां करने जाते हैं। फिर दूसरा वो लोग क्या काम करते हैं? वो लोग श्रावक और साधुओं को प्रोटेक्शन भी देते हैं, कई बार ऐसा वर्णन आता है, राइट। सो देवी देवता करते हैं प्रोटेक्शन। धर्मेंद्र पद्मावती के लिए आता है कि वो नहीं, भवनवासी देवों के वो जो थे ना, शकेंद्र जो इंद्र थे, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को प्रोटेक्शन की थी जब वो पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसा वर्णन आता है। फिर और कहाँ कहाँ आता है? सो दे डू अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। शाशन माता, वो चक्रेश्वरी देवी जो है। या शासन, हर 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 तीर्थंकर हम्म। की शासन देवी भी है, राइट। फिर दूसरे ऐसे बहुत सारे व्यान्यंतर देवी देवता भी हैं जो बैठ के लिटरली दे फॉल इन लव विद ऑल द श्रावक्स एंड द साधुस देयर। जैसे जितने भी तीर्थ जो थे, हाँ, जब चंदन सॉरी, बाल हरिकेशी। लाइक जब एग्जैक्टली बाल हरिकेशी इज वन ऑफ देम। बाल हरिकेशी की जो आपने स्टोरी बताई ना, वो भी पेड़ पे रहने वाले थे। तो पेड़ पे रहने वाले का मतलब है व्यान्यंतर है, वो भवनवासी नहीं है, व्यान्यंतर है। और कौन से होते हैं बताइए? रिंकी दीदी कुछ बोल रहे थे आप? जब चंदन वाला को बेचा जा रहा था तो वो बंदरों का रूप लेके आ गए थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। व्हेन शी, दैट इज अ गुड एग्जांपल। कि जब वो कायोत्सर्ग में थी तो कायोत्सर्ग इतना स्ट्रांग था कि देवता का आह्वान हो गया, और देवता ने देखा कि अरे यार, शी सोल्ड एज अ प्रोस्टिट्यूट, राइट। एंड उसके व्रत भंग होने की वजह से दे सेड हाउ डू वी हेल्प हर। तो वो लोग बंदर बन के इतना मारते हैं, वो जो जिस वेश्या ने उसको खरीदा था, कि वो शी ओनली एग्रीज के ठीक है मैं तुमको वापस रीसेल कर देती हूँ, आई विल नॉट टेक यू विद मी, ठीक है। सो इस तरह से देवी देवता बहुत हेल्प करते हैं, हर जगह पे हेल्प करते हैं। बट हेल्प करने का मतलब आगम बार बार बोल रहा है कि हेल्प करते हैं तो ये मत समझना कि मुझे भी हेल्प करेंगे क्योंकि मैं धर्म करती हूँ। क्यों नहीं सोचना? यदि देवता का उपयोग नहीं चला तो, राइट, हाँ, यदि मेरे पुण्यवानी नहीं हुई तो, जैसे महावीर स्वामी भगवान को एक रात को पूरी रात उपसर्ग दिया ना जिस देवता ने, राइट, तो किसी देवता का उपयोग ही नहीं चला, शकेंद्र भगवंत का नहीं चला। शकेंद्र भगवंत ने एक हेल्प हेल्प करने के लिए ना 24 आवर्स एक देवता को रखा हुआ था। आई एम फॉरगेटिंग, सिद्धार्थ नाम का देवता को रखा हुआ था, 24/7 इसका देखना। अरे उसका भी उपयोग नहीं चला, वो कहाँ गया? वो होता है ना कि यार बस थोड़ी देर के लिए मैं, मेरा उपयोग कहीं और चला गया, और इनको एक दिन का रात का उपसर्ग आ गया। वो क्यों उपसर्ग आया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के भी वो कर्म निकाचित थे ना। निकाचित होंगे तो क्या होगा? भोगना ही पड़ेगा महावीर स्वामी भगवान को। इसीलिए कभी दादागिरी मत मारना कि नहीं मैं धर्म करती हूँ, मुझे पता है, मैं सम्यक दर्शन सहित साधना कर रही हूँ, तो देवता आएंगे ही आएंगे हेल्प करने। नो बॉस, पुण्यवानी हुई, राइट, या पाप तो ही आए, देन ओनली somebody कैन हेल्प यू, अदरवाइज nobody कैन हेल्प यू। इसलिए इस पे दावा नहीं किया जाए, मतलब वी कैन नॉट डिमांड देवताज हेल्प। इसीलिए ये क्लॉज कहीं भी हमारे धर्म में ये डाला नहीं गया है कि देवता विल कम टू हेल्प यू एंड थिंग्स, कहीं भी ये क्लॉज नहीं डाला गया है एज अ श्रावक तीर्थ के अंदर, ठीक है। फिर देवता और क्या क्या करते हैं? देवी देवता वहां पे भी देवलोक में बैठ के ग्रुप बनाते हैं। क्या ग्रुप बनाते हैं? जो जो सम्यक दृष्टि है,
फिर अगला आपस में क्या डिस्कस करते हैं, अरे मेरे को ये चीज कंठस्थ है, तेरे को भी ये चीज कंठस्थ है, तेरे को ये चीज कंठस्थ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंठस्थ करती हूँ, मान लीजिए मैंने नमी पवज्या नाम का एक ही चैप्टर मैंने कंठस्थ किया, और आपने क्या कंठस्थ किया, यहाँ पे आपने 10वीं कालिक की 2 अध्ययन कंठस्थ किए, ठीक है। हाँ, और कोई तीसरे आदमी ने यहाँ पे उत्तराध्यान सूत्र का फर्स्ट चैप्टर कंठस्थ किया, तीनों ने अलग अलग चीजें कंठस्थ की। प्रॉब्लम ये है, हमने कंठस्थ किया अर्धमागधी भाषा में, जो हमको समझ भी नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है, हमारी भाषा तो हिंदी है ना, राइट। हमने अर्धमागधी में कंठस्थ की क्योंकि वो आगम की भाषा है। पर जब मैं मरती हूँ, ज्ञान जाता है अगले भव के अंदर, मैं देव रूप में उत्पन्न होती हूँ, पता है देवता की कौन सी भाषा है, अर्धमागधी भाषा। अब सोचो, मुझे सिर्फ नमी पवज्या आता है जो कि मेरी लैंग्वेज अर्धमागधी बन गई, अब मुझे पूरी नमी पवज्या अर्थ रूप में का शिवक्षम अपने ऑटोमेटिकली हो जाता है बाय डिफॉल्ट, यदि मैं देवलोक में जाती हूँ तो, ठीक है। हाँ, सो मान लो मुझे अपन तीनों मर के देवलोक में गए, अपन वहां जाके ग्रुप फॉर्म करके एक दूसरे को हेल्प करके डिस्कशन होता है, ये सब होता है। ऐसा वर्णन भगवती सूत्र में आता है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन सा देव का नाम मुझे याद नहीं है, बट एक बार महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण के अंदर अचानक पहले देवलोक का इंद्र शकेंद्र भगवान अचानक आते हैं, वंदना करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि व्हाई डिड ही डिसअपियर सो फास्ट, अदरवाइज वो तो पूरे व्याख्यान में बैठते हैं, एंड में सब लोग के जाने पे जाते हैं पयुपासना करके, जल्दी क्यों भाग गए। कहते हैं उन्होंने अपने उपयोग में देखा कि बहुत हायर लेवल, शकेंद्र भगवान इज इंद्र ऑफ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट देवलोक। हायर लेवल के कौन से, मुझे याद भी नहीं है कौन सा देवलोक का, हायर लेवल के देवलोक में से कोई देवता आ रहा है मेरे दर्शन करने, राइट। तो वो क्यों आ रहा है दर्शन करने, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे में, तो उनको एक जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, जैसे अपन लोग डिस्कशन करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे उन्होंने क्या सोचा, चलो तीर्थंकर भगवान के पास जाके इसका समाधान करते हैं, तो वो आ रहे थे उस वक्त, ऐसा वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये सब वर्णन आता है कि देवलोग कैसे करते हैं। सारे देवी देवता जितने भी कल्याणक होते हैं, मतलब एक तीर्थंकर पैदा होने से लेके मरने तक का, यानी सिद्ध भगवंत होने तक का सारे जो इवेंट्स होते हैं वो खुद करते हैं। दीक्षा में तो ओवरऑल बहुत अलग तरीके से प्रभाव ना करते हैं, वर्षी दान जब देना होता है तब भी उनकी रोल फिक्स्ड है। यहां तक भी बोल दिया कि मान लो वो इंद्र सम्यक दृष्टि नहीं है, तो भी वो अपना ड्यूटी, उसको बोलते हैं जीताचार, राइट। उनकी बुक्स में लिखा हुआ यू हैव टू डू दैट, वो जीताचार जरूर करते हैं। ये देवता का वर्णन आता है। व्हाट इज दिस, दिस इज हाउ वो लोग धर्म की हेल्प करते हैं ना, राइट। और कैसे में, तो ये पूरा आगमों में देवता कैसे धर्म करते हैं इसका वर्णन आता है। सो देवता जब एक तीर्थंकर को जलाते हैं, ये सब इंद्र करते हैं, मनुष्य नहीं करते ये सब। तो जब ये सब प्रोसीजर करते हैं, लेके जाते हैं, ये उनका तरीका है करने का, क्योंकि वो आपकी और मेरी तरह समायिक नहीं कर सकते हैं, याद रखना। क्या करते हैं वो, इसी तरह से उपासना करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वहां उस जगह पे जहाँ पे वो स्तूप या उनकी है, वहां पे वो भोग नहीं भोगते हैं, अंडरस्टूड। वो सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ का होता है वहां पे, पर भोग नहीं भोगते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, ओके। सो ये सब चीजों का मैं बता रही हूँ कि आगम में स्कैन करोगे ना तो देवता क्या करते हैं पता है, बट ना जो देवता करता है वो हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप जैसे लोग एंथुजियाज्म में जिनकल्पी बनने की कोशिश करते हो, तो मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, भाई अपनी औकात में रहो, श्रावक पने में रहो, नहीं तो अच्छे से गिरोगे, बड़े गंदे तरीके से गिरोगे, राइट। डोंट जंप टू अ हायर लेवल। तुम्हारे में ना वो सहनन है, ना बॉडी का स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें से महावीर स्वामी भगवान ने हर चीजें फिक्स करके दी हुई है, बहुत सी, ऐसा कर लो, दिमाग मत चलाओ अपना। बीच के तीर्थंकरों का शासन अलग बताया, राइट, और पहले और आखिरी तीर्थंकर में एकदम फिक्स्ड जो शासन है उनके अलग बताए ना। ये सब क्यों बताए हैं, भगवान ने बहुत चीजें देखी कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो आप लोग अपनी मर्यादाएं क्रॉस मत करो, आप जैसे साधु बनने की कोशिश मत करो, जिनकल्पी बनने की कोशिश मत करो, तो आप देवी देवता बनने की भी कोशिश मत करो। गॉट इट, देवी देवता के अलग रूल्स हैं, गॉट इट। सो अभी और स्कैन करना कि देवी देवता और क्या क्या करते हैं। तीर्थंकर भगवान जो पैदा होने वाले थे, अगर नारकी में होते हैं तो 6 महीने तक उनको प्रोटेक्ट करते हैं ना, नारकी में, पता है अच्छा, ये मैंने सुना कि नहीं। अच्छा, कृष्ण भगवान है, जब उनका लास्ट का 6 महीने रह जाएगा ना,
तो उनको एक बॉर्डर में रख दिया जाएगा कि वहाँ वो 6, क्योंकि पैदा होने के पहले ही वो एरिया में ना सोने की बारिश होने लग जाती है। तो इसीलिए कि आपका ऑलरेडी उस धरती पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही है, सो हाउ कैन यू सफर इन नरक। तो 6 महीने तक है ना उनको एकदम बॉर्डर बना के रखते हैं कि उनको कोई परेशान नहीं करते नारकी में मरने के 6, पता नहीं, मैंने भी कहीं सुना था ये बात आंटी, ओके, मैंने कि नहीं एक सुना देवता है लॉट ऑफ वो थिंग्स ये मे प्रोटेक्शन बी खाली टीका उनको ही चूर्णी। मिलती है जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले होते हैं नेक्स्ट जन्म में। सी आई डोंट नो दिस थिंग वट एवर यू जस्ट से, बट आपने यदि कहीं सुना है और टीका चूर्णी भाष्य में हो तो पता नहीं, आगम में इसका वर्णन मैंने कभी सुना नहीं है। रिंकी दीदी आपने भी नहीं सुना है, राइट? सो डिड यू क्रॉस चेक विद दिस, कोई महाराज ने बताया है? याद नहीं मैंने कब सुना। और फिर वो जैसे नहीं होता कि उनके पेट भी साफ करते हैं माँ का, तो वो 6 महीने से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होने लग जाता है जब तीर्थंकर नहीं वो भगवान बॉर्न। नहीं, ये तो कोई देवता मरता है, कोई देवता करता है, ये नारकी थोड़ी ना आएगा। नारकी कैसे आ जाएगा? वो देवता करते हैं तीर्थंकर के लिए ये सारा, कि वो पता नहीं, फिर आई में भी मैंने भी कहीं पे सुना था कि पता छह नहीं, महीने पहले। सत्येंद्र भगवंत को तो महावीर स्वामी के पैदा होने के कितने दिन, आई थिंक 82 या 92 डेज के बाद पता लगा कि पर वो तो तीर्थंकर का अपहरण हो गया है। माई आप स्वामी यू आर नरक से ट्राइंग आ टू रहे से थे। कि 6 महीने पहले ही पता लग जाता है? तो वो नरक से आए थे या स्वर्ग से आए थे महावीर स्वामी भगवान? जहां भी आए से आए थे, पर उनको उपयोग ही नहीं चला। मैं तो बोल रही हूँ ना कि कई बार उपयोग ही नहीं चलता है। पता नहीं, मैंने कहाँ सुना मेरे को याद नहीं। बोलते हैं वहां पे ऑलरेडी देवता पहले ही वर्षा और भी करने लग जाते हैं कि यहाँ पे तीर्थंकर का जन्म होने वाला है इन फ्यूचर, तो वो एरिया पहले से ही सेलिब्रेटेड हो जाती है। सो आशिमा जी, नरक। इसको दिगंबर में बोलते हैं। दिगंबर में? दिगंबर में बोलते, मैंने सुना हुआ है। ओके, थैंक्स अंजलि। ओके, वो सो क्या? मे बी या आशिमा, बिकॉज ये तो 82 डेज का आता है ना कि पहले उपयोग नहीं चला हाँ शक्रेंद्र का। इसका भी रीजन है कि उससे पहले उनको ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता था, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके लिक्विड फॉर्म में होता है तो 82 डेज के बाद ही वो कुछ ऐसा बन पाता है कि जिसको मतलब ट्रांसफर कर अपहरण। सकते हैं। ओके, पर रिंकी दीदी ये भी तो है ना कि वो नीच को तो उतने ही दिनों का था, यदि उससे ज्यादा होता तो शायद और ज्यादा रहते, बाद में ट्रांसप्लांट होता, पर उनका उतने ही दिन का था। कारण ये आता है, मतलब ये लिक्विड वाला मैंने कारण भी नहीं सुना है। मैंने ये कारण ये सुना था, इतने दिन उनके जब नीच गोत्र खत्म होता है और उच्च गोत्र शुरू होता है तो शकेंद्र भगवान के उपयोग चलता है इस तरह से, ऐसा सुना है। सो मे बी दैट दैट अपहरण, क्या मैंने ये रूल सुना है कि अप्रमत्त जीव का अपहरण नहीं होता है, तो ये तो प्रमत्त जीव ही है, ठीक है। सो ये सब मैंने बताया ना, कई बार हम लोग इधर उधर से सुनते हैं, बट सोनल, आई हैव नॉट हर्ड एट ऑल अबाउट के नरक में हेल्प जाके मिलती है। नरक में तीर्थंकर को कोई हेल्प नहीं मिलती है, कोई पर्सनली वन ऑन वन कर दे तो होती है। जैसे सीता ने लक्ष्मण को प्रतिबोध देने देने वो गए थे, तो लक्ष्मण के साथ साथ रावण को भी प्रतिबोध मिल गया, दोनों जनों को मिल गया, क्योंकि दे वर ऑल साइड बाय साइड एंड दे वर फुल ऑफ एंगर एंड दे वर फुल ऑफ लाइक कांस्टेंट एनिमिटी। तो सीता ने जब उनको किया, पर वो एक देवता गया एक नारिकी के पास, इट इज एन एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इट इज नॉट अ रूल, ठीक है। ठीक है। सो ये आगम जब पढ़ते हो ना, तो अगली बार से ये भी कान खुले रखना अच्छे से सुनने, जब आगम पढ़ रहे होगे कि देवता कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज देवता डूइंग, वट एवर देवता इज डूइंग ना, इज देयर जीताचार। वो लोग कई बार तीर्थंकर के पैर में वो बोलते हैं ना, चंदन घसते हैं, ये घसते हैं, वो घसते हैं, बहुत कुछ करते हैं देवता। देवता जब तीर्थंकर मतलब का बहुत बहुत इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स का मतलब दीक्षा होती है, ये होती है, केवल ज्ञान होता है, सिद्ध बनते हैं। तो एक नंदीश्वर द्वीप करके एक द्वीप है, वहां जाते हैं, वहां पार्टी करते हैं। वो एक दिन की पार्टी नहीं होती, आई थिंक 8 दिन की पार्टी करते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी पार्टियां चलती हैं इन लोगों की। वो सबका भी वर्णन आ रहा है, व्हाट हु इज डूइंग दैट, देवता इज डूइंग दैट, राइट। और देवता में भी फिक्स्ड है कौन कौन से देवता जाएंगे, कैसी पार्टी करेंगे, क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट सोनल। सो इससे ना हम लोगों को क्या पता लगता है कि देवी देवता कैसे जैन धर्म को करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह सामायिक पौषध और ये सब नहीं कर सकते थे। जैसे साधु पौषध नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? उसकी ऑलरेडी समाइक है, उसकी तो उसकी already- आजीवन की सामायिक है, तो वो पौषध नहीं कर सकता है। तो कई लोग कई चीजें कर ही नहीं सकते हैं, तो जैसे देवी देवता हमारी वाली हरकतें कर ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ और करते हैं। इसलिए इफ यू आर वेरी क्लियर ना कि देवता वो कर रहे हैं, तुमको वो नहीं, देवता जो करते हैं तुमको नहीं करना है, स्तूप नहीं बनाने हैं, कहीं नहीं बनते हैं,
इसलिए कई महाराजा बार बार बोलते हैं, आप जितनी हमारी अवभगत कर रहे हैं ना, तो वो मरने से पहले वो बोल के जाते हैं, मेरा कोई भी बॉडी का जो वो होते हैं ना, वो बॉडी का जो जलाने के बाद बच जाएगा, उसका कोई स्तूप नहीं बनेगा, कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई वो क्या बोलते हैं समाधि नहीं बनेगी, वो होती है ना कहीं ना कुछ। आजकल लोग ये सब भी करने लगे हैं। सो कई महाराजा मतलब लिटरली दे आर सो एंग्री ऑन दिस इशू, यदि कोई हम लोग ये बना लेते हैं बाय कि भैया तुम क्यों ये सब हरकतें कर रहे हो, दिस इज द जॉब ऑफ देवी देवता, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ मनुष्य। मनुष्य में तुम श्रावक बन के रहो, राइट, तुम देवता बनने की कोशिश मत करो। तुम बोलोगे आगम एविडेंस है, आगम एविडेंस नॉट फॉर श्रावक, आगम एविडेंस फॉर, आगम एविडेंस फॉर देवता। आर वी वेरी क्लियर? आगम पढ़ो यार, ठीक है। सो आगम के अंदर बहुत जगह वर्णन है कि देवी देवता क्या करते हैं। आगम में तो देवता एक तेतली पुत्र का की स्टोरी आती है कि वो उसकी जो वाइफ थी ना, तेतली पुत्र वॉज अ वेरी बिग, मतलब ही इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो राजा का बहुत प्यारा सब कुछ होता है। तो जब उसकी वाइफ उससे परमिशन मांगती है कि मुझे दीक्षा दो, तो वो बोलता है कि तू मेरे से, तू पहले मर जाएगी, मर के तू देवलोक में ही जाएगी, तो देवलोक से यदि तू प्रॉमिस करती है मुझे आके चेताएगी और मुझे मोक्ष मार्ग में डाल के मेरे को धक्का मारेगी, क्योंकि मैं तो संसार में इतना रचा पचा हूँ, क्योंकि राजा लव्स मी लाइक क्रेजी है। सी राजा लव्स यू मतलब तुम्हारी तो लाइफ कितनी इजी होगी ना, क्योंकि तेतली पुत्र ने ना उस राजा को बचाया होता है, बचपन में अपने बेटे की तरह पाला होता है। तो रानी बोलती है जब वो राजा बन जाता है कि इसने तेरे को बाप बन के पाला है, तो तुझे इसकी हर बात माननी है, सर्वस्व देना है। तो इस वजह से वो उसको वैराग्य ही नहीं आता है, वो निकलता ही नहीं है, इवन तो उसको पता है कि जैन धर्म ज्यादा बेटर है, मुझे मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। तो जो पोटीला होती है ना, जब वो मतलब उसकी जो वाइफ होती है पोटीला, वो दीक्षा, उसको परमिशन मिल जाती है, वो प्रॉमिस करती है ठीक है मैं आऊंगी, चेताऊंगी, मर के देवलोक में जाती है। जैसे ही देवलोक में जाती है उसको अपना प्रॉमिस याद आता है, वो वापस आके उसको चेताती है और वो केवल दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तेतली पुत्र। ऐसा कहीं जगह वर्णन आता है कि देवता आके प्रतिबोध देते हैं, कितना वर्णन आता है, ठीक है। सो देवता मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि कई साधुओं को आके गाइड भी करते हैं, राइट। खासकर आचार्य लेवल के लेवल का जो साधु होता है ना, उसको गाइड भी करते हैं, क्योंकि उनको जिन शासन में कई बार उल्टी सीधी चीजें, मतलब होता है ना, कई बार नहीं समझ में आता, फ्यूचर प्रिडिक्शन चाहिए होती है। अब मनुष्य के पास तो अवधि ज्ञान नहीं होता है, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे होती है, तो कई बार ये शासन देवी और देवी देवता आके उनको हेल्प करते हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल। मैं अभी तक क्या समझा रही हूँ, देवता का कल्प समझा रही हूँ। इवन दो देवता का कल्प का मतलब ये नहीं है कि महावीर स्वामी भगवान ने देवता को कैसे करना है सिखाया, क्यों नहीं सिखाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि देवता, एक देवता के पास इतने सारे तीर्थंकर हो जाते। तो जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला ना, तो वो देवता बोलेगा बॉस मैंने पार्शव भगवान से भी यही सुना था, उससे पहले ऋषनेमी भगवान से भी यही सुना था, उससे पहले जो नेमिनाथ भगवान थे उनसे भी वही सुना था, ठीक है। उससे पहले जो 20वें तीर्थंकर थे ना मुनि सुव्रत, उनसे भी वही सुना था, और मल्लीनाथ भगवान ने भी वही बोला। सोचो, राइट। आज के जो 20 तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, उनकी डेथ कब होगी तुमको पता है? जब हमारा अगले अवसर्पणी काल का 5वां या 6ठा तीर्थंकर जब चालू होगा ना, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो पक्का आई डोंट रिमेम्बर 5th और 6th तीर्थंकर का जब सब होगा ना, मतलब सब आई डोंट रिमेम्बर नाउ अगेन क्या होगा, तब उनकी डेथ होगी और दूसरे आएंगे, ठीक है। सो तब चेंज होंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा ये 20 तीर्थंकरों के जो नाम मिल रहे हैं, व्हाट इफ सम मोर इज मतलब बॉर्न एंड समबडी डाइज, तो कहते हैं ये जो अभी के जो चल रहे हैं ना, इनका जो टाइम साइकिल तब तक चलेगा। सो ये सब चीजें भी है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब आगम पढ़ रहे हो ना, उपयोग में रखो, जो देवता कर रहे हैं उसको उसको अपना धर्म मत समझो, तुम श्रावक के धर्म को फॉलो करो। और श्रावक का धर्म उपासक दशांग के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है बताइए? श्रावक के लिए उपासक दशांग में क्या रूल बताए हैं, बताओ। सबसे पहले क्या करना है? श्रावक के व्रत अंगीकार करना। पहले श्रावक के व्रत, वो जो कर लेता है और बहुत अच्छी साधना में जाता है, वो क्या करता है? प्रतिमाएं ग्रहण करता है, वेरी गुड, परिमाएं ग्रहण करता है। फिर क्या करता है? फिर अनशन करता है, पोषद पोषद वगैरह करता है। हाँ, तो वो पौषध और वो सब जो चीजें होते हैं, श्रावक के गुण जबरदस्त फॉलो करता है। और जब उसको लगता है मैं मरने वाला हूँ, तब क्या करता है? संधारण करता है।
संथारा। तो ये भी पूरी फिक्स्ड है ना, ये सब चीजें कितनी इजी है। अब वो करो ना, डोंट डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। साधु बनने की भी कोशिश मत करो, तो देवी देवता बनने की भी कोशिश मत करो। दे हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट लिमिटेशंस आल्सो। हर देवी देवता के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो व्रत कैसे करेगा देवता? सोचने मात्र से मनोभक्षी होते हैं, वो तो कबलहार नहीं करते। मन से सोचा और मुंह में वो पुद्गल आ जाते हैं। वो पुद्गल डिसमेंटल होके पूरे बॉडी में जो एनर्जी देनी होती है दे देते हैं, खत्म। मतलब दैट्स हाउ देयर बॉडी। ऐसा नहीं है कि वो पुद्गलों का नहीं आता, पुद्गल आ भी जाता है, उनके मुंह में आता है, स्वाद भी आ जाता है, रस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सो कैसे वो करेंगे व्रत पचखान? सो कई चीजें यदि आप समझोगे ना, तो महावीर स्वामी इज गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ देवता डज धर्म। महावीर स्वामी भगवान इज ऑल्सो गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ नारकी इज डूइंग धर्म, हाउ अ तिर्यंच इज डूइंग धर्म। प्रोब करना, कभी ध्यान से सोचना, ठीक है। नारकी कैसे करता है? एनीबडी? We are deviating from our topic. Still, it's interesting, right? Interesting facts. समभाव रख के सब झेलता है कि ये मुझे भोगना ही है, समभाव से भोग लो, किसी को Very good. परेशान नहीं कर। असंख्यात असंख्यात तीर्थंकर कहाँ पे हैं अभी? नारकी में। तीर्थंकर नाम गोत्र वाले, सॉरी, तीर्थंकर नाम गोत्र वाले कहाँ पे हैं? नरक में हैं। तो वो नियमा सम्यक दृष्टि हैं, राइट। सम्यक दृष्टि तो नीचे भी मिलते हैं, मतलब तीन देवलोक से नीचे भी मिलते हैं, चौथे पांचवे में भी मिलेंगे सम्यक दृष्टि, राइट। हाँ, तो आप मुझे बताइए वो कैसे धर्म कर रहे हैं? सम्यक दर्शन है ना, तो चौथा गुण स्थान है, याद रखना। चौथा गुण स्थान है का मतलब क्या है? संवर ऑपरेशनल है। आप देखो, आपका संवर ऑपरेशनल है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ढेर सारे 28 वर्षी तप कर रहे हो और सम्यक दर्शन की स्पर्शना, सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या है? संवर ऑपरेशनल नहीं है, है ना। तो देवी देवता और नारकी जो चौथा गुण स्थान है, जो सम्यक दृष्टि है, उसका संवर ऑपरेशनल है। सारे संवर के सारे भेद नहीं भी ऑपरेशनल है, एक भी भेद ऑपरेशनल है ना, एक भेद भी कितनी निर्जरा करा देता है, सोच के देखो, है ना। फिर जो भार्य तप है ना, भार्य तप नहीं, जो निर्जरा के जो 12 भेद है ना, उनमें भी जो शरीर वाले हैं भार्य तप वो नहीं कर पाता है नारकी, क्योंकि नारकी भी वो कैसे खाएगा, मतलब व्रत पच करेगा, वो सब करेगा। तो नारकी वो जो अभ्यंतर तप है जो है ना, वो करता है। क्या करता है? विनय, प्रायश्चित, वो सब कुछ कर रहा है, देखो तुम। सो नारकी भी यदि सम्यक दृष्टि है, तो नरक में बैठ के वहां निर्जरा कर रहा है। कैसे कर रहा है? दिख रहा है ना, चौथा गुण स्थान वाला है, चौथे गुण स्थान से निर्जरा हो रही है। क्या पता उनकी निर्जरा हमसे ज्यादा हो और हमारी कम हो, ये भी प्रोबेबिलिटी हो ना। हमारी वर्षी तप से भी हम कम हो, क्योंकि हमारे में रसायन नहीं है। सो नारकी का अलग वर्जन आ रहा है कि नारकी लोग ऐसे कर। गॉट इट? तिर्यंच का भी वर्णन आता है। तिर्यंच में चंड कौशिक का वर्णन आता है ना, कितनी फास्ट, इतना गंदा सांप जो कषाय में था, कैसे जंप मारता है वो, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग आगमों में जो वर्णन मिल रहा है, ये सब आई थिंक आई वेंट इनटू देवी देवता का ये जो पुद्गलों पे आई वेंट इनटू दिस होल टॉपिक, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा इन द थिंकिंग के आगम पढ़ो कैसे। आगम जब पढ़ रहे हो, देखो कि महावीर स्वामी भगवान किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो ये यदि तुम पूछोगे ना, क्योंकि अनेकांतवाद में एक रूल है, हर चीज तुमको नहीं कही जा रही है, कोई चीज किसी और को कही जा रही है, होता है ना। फिर हमको बुरा लग जाता है तो, राइट। Sonal, your husband talks about somebody else and says that girl is beautiful. So you assume, right, that I am not beautiful, right? पर आपके बारे में तो कुछ रिफ्लेक्शन था ही नहीं। क्या कहा जा रहा था? That girl is beautiful. I'm just saying, right? So it is okay for somebody to say that girl is beautiful. It had no comments on you. पर हम assume कर लेते हैं, अच्छा मैं बदसूरत हूँ। भाई तेरे को बदसूरत किसने बोला, right? वैसे ही आगम के अंदर महावीर स्वामी भगवान किसको बोल रहे हैं ना, दैट डिसाइफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज हर आदमी पे फिक्स नहीं होती है। आर वी क्लियर? हाँ। और यदि ये चीज नहीं समझोगे ना, अनेकांतवाद का ये रूल नहीं समझोगे ना,
फिर तुम जैन धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे और सर क्या बोलोगे, मतलब कौन किससे बात कर रहा है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. गॉट इट सोनल? एनीवे, सो लेट्स कम बैक टू दिस थिंग. हम लोग बात कर रहे थे कि तीर्थंकर की जो हड्डियां होती है और ये सब होती है ना, वो भी जब देवलोक में जाके स्तूप बनाए जाते हैं तो वो शाश्वत नहीं है. ओके, शाश्वत नहीं है. सो इसका मतलब असंख्यात काल में वो भी हो जाती है. तो कई चीजें शाश्वत हैं, जैसे देवलोक शाश्वत है. हमारे घर शाश्वत नहीं है, देवलोक शाश्वत है ना. हाँ, यदि देवलोक शाश्वत है, और क्या क्या चीजें शाश्वत है, कोई बता सकता है? नवकार मंत्र शाश्वत है। अरे नहीं, मैं पुद्गल की बात कर रही हूँ, नवकार मंत्र पुद्गल नहीं है. सातों प्रत्याशित शिला, शिला, रमण समुद्र, हाँ, तो जितने भी द्वीप समुद्र हैं, नरकावास है, नरक, देवलोक है, मेरु पर्वत, मेरु पर्वत है, मेरु ये सब पर्वत, शाश्वत पुद्गलों से बनी हुई चीजें हैं. राइट. अगेन मेरा सवाल होता है, यदि ये शाश्वत है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया कि भैया पुद्गल जो होता है शाश्वत हो नहीं सकता है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? पुराना पुद्गल खत्म होता है और नया वहीं पे ही उसी समय आ जाता वेरी गुड. तो जो मेरु पर्वत है ना, आपको नहीं पता उसमें प्रति समय क्षय और उपचय होता है. इसका मतलब क्या होता है, क्या पता मैं मर के वहां पे पृथ्वी का एक जीव में एक पर्पल कलर का पृथ्वी का एक जीव बन के उत्पन्न हो जाऊं. ठीक है. फिर जब मैं मर जाऊंगी तो वो जो मेरा जो बॉडी था, जो पर्पल कलर का जो जो हीरा था, वो क्या हो गया, वो पुद्गल हो गया. अब वो हो गया पार्ट ऑफ मेरु पर्वत. ठीक है. जो पहले के किसी और के शरीर है, मतलब जो 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 पुद्गल पड़े हुए हैं, वो भी क्या बोलते हैं, औदारिक वर्गणा थी. तो धीरे धीरे वो भी डिसमेंटल होके कभी कभी कोई और वर्गणा बन के खत्म हो जाती है. ठीक है. कभी कभी औदारिक वर्गणा भी बन सकती है, कभी कभी कुछ और वर्गणाएं भी बन सकती है. इसी तरह से मेरु पर्वत शाश्वत है, पर कांस्टेंट उसमें कुछ प्रदेश क्या आते रहते हैं, आते रहते हैं, और कुछ प्रदेश जाते रहते हैं. उसको बोलते हैं क्षय और उपचय होता रहता है. तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका जो शरीर है, जब तक आप जियोगे, मान लो अभी तक आप जी रहे हो, तो आपका शरीर भी तो आपको लग रहा है ना परफेक्ट है, बट किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछोगे ना मेडिकल साइंसेज में, वो क्या बोलेगा, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग एंड गेटिंग डिसमेंटल्ड. राइट. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी के सेल्स बनते हैं लेकिन खत्म नहीं होते हैं. उस स्टेज को पता है क्या बोलते हैं, कैंसर. व्हाट इज कैंसर? नए सेल्स बन रहे हैं पर पुराने डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो इतने सारे बन जाते हैं, इतने सारे बनते हैं कि वो गांठ बन जाती है. राइट. व्हाट इज कैंसर? इट्स बेसिकली दे डोंट नो व्हेन टू डाई, दे हैवंट फिगर्ड इट आउट. ओके. सो प्रति समय हर बॉडी के अलग अलग अस्थि पंजर जो है ना, कोई 3 दिन के अंदर, जैसे स्टमक की लाइनिंग 3 दिन के अंदर वो पुद्गल का पूरा चेंज हो जाता है, लिवर में किडनी सब कुछ चेंज होती है. इसीलिए यू कैन हील योर ओन बॉडी इफ यू नो हाउ टू हील इट. ओके. यू जस्ट गिविंग इट द राइट इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि पुद्गल चेंज हो रहे हैं. ओके. आपको लगता है मेरी बहुत हालत खराब है, मेरे को बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स है, सोचने का तरीका चेंज कर लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है. एक बुक है साइकोसोमैटिक करके, मतलब एक बुक है साइकोसोमैटिक, मतलब जो गलत सोचने से कैसे कैसे बीमारी होती है. लुइस हे की एक बुक है, लुइस हे की, मैंने एक बार पहले भी बात की हुई है. लुइस हे हैज रिटन बुक कॉल्ड हील योर बॉडी हील योर सोल, ऐसे बहुत सारी उसकी सीरीज चल रही है. तो हील योर बॉडी नाम की बुक मेरे पास है. उसमें ये साइकोसोमैटिक राइट थिंकिंग से राइट पुद्गल का चेंजेस बताए हैं. राइट. ये सब मैं इसलिए से एग्जांपल्स आप लोगों को दे रही हूँ कि आगम भी यही बोल रहा है और मॉडर्न साइंसेस भी यही बोल रहा है. यस, मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग, कुछ आ रहे हैं, कुछ डिसमेंटल हो रहे हैं. ठीक है. तो देवलोक, मेरु पर्वत वगैरह सचेत स्कंद में परमाणुओं का पूर्ण गलन होता रहता है, अथवा परमाणु आवागमन करते रहते हैं. परमाणु आ रहे हैं, परमाणु जा रहे हैं. सेम इज द केस विद योर बॉडी और फॉर दैट मैटर एनीथिंग. ठीक है. उत्कृष्ट असंख्यात काल में परमाणु से स्कंद, पुनः स्कंद का निर्माण होता है, कुछ और स्कंद बन जाएगा. इस प्रकार पुद्गल में परिवर्तित होता ही रहता है.
परंतु ये मात्र आत्मा ही ऐसी है कि जो एक बार कर्मों से रहित होकर शुद्ध हो जाने के पश्चात पुनः अशुद्ध नहीं होती है, अतः मैं पुद्गल नहीं। राइट? एक आत्मा जो है एक बार क्लीन हो गई ना, फिर वो सिद्ध बन गई ना, फिर उसका ये चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए ये भजन की लाइन क्या बोलती है? ये पुद्गल के स्कंध विनाशी हैं, मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूं। ठीक है? अभी आप बोलोगे इस भजन से मैं क्या वैराग्य लाऊं, कैसे वैराग्य लाऊं? मैं इस पुद्गल के फैक्ट को जान करके मैं वैराग्य कैसे लाऊं? मोहनीय कर्म को कैसे, मतलब वैराग्य से ही तो मोहनीय कर्म कंट्रोल होगा ना। मैं कैसे वैराग्य लाऊं? बताइए, कोई बता सकता है? एग्जाम्पल्स दीजिए। नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ न हमेशा चेंज होता रहेगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो राग द्वेष अपने आप कम हो जाएगा। ये सब वेरी गुड, तुमने बहुत जेनरिक चीज बोली है, मैं तुमको स्पेसिफिक करके बोलती हूँ। द मोर स्पेसिफिक यू गो ना, इट गिव्स अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है सोनल, मैं तुमको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने एक चीज देखी है कि जब कुछ चीजें ठीक नहीं चलती या ठीक भी चलती है ना, कॉन्स्टेंटली जो हो रहा है ना, लाइक आई एम अ वेरी प्लान्ड पर्सन, आई एम सो डैम प्लान्ड, राइट? कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे कोई कुछ बोलता है ना, तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये क्यों करना है। बट ओवर द इयर्स आई हैव कम टू रियलाइज कि कुछ अचानक भी कुछ नया हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है, इट इज ओके। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कर्म उदय। ठीक है? आज मेड सर्वेंट नहीं आई, तो मैंने ध्यान से देखा आज काम भी नहीं था उतना। यू अंडरस्टैंड? आज काम भी उतना नहीं था। थोड़े से मतलब मैंने 1 घंटे के अंदर सारा काम कर लिया, नहीं तो उसके साथ तो 2-3 घंटे उसके साथ भी तो लगना पड़ता ना। तो 1 घंटे में मैं आज फ्री हो गई, आज मेरी मेड नहीं आई सुबह। ठीक है? तो 1 घंटे में आई रियलाइज शिट, मैं इसे, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, वाओ, आई शुड हैव बीन सैड, बट नो, इट वाज माय कर्म उदय कि आज मेड नहीं आई है। बट माय वर्क टुक ओनली 1 hour इंस्टेड ऑफ 2 to 3 hours, राइट, विद हर। सो आई एम इन अ कांस्टेंट थिंग ऑफ थैंक यू। अच्छा ये हुआ, अच्छा हो गया, ये हो गया, अच्छा हो गया, ये हो गया, अच्छा हो गया, एवरीथिंग इज अच्छा हो गया, हम लोग सोचते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड। एंड कभी टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम टेबल का मतलब होता है, कई बार होता है ना कि इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे। जो कई बार बहुत बिजी भी होते हो ना, जो चीज आती रहती है ना, उसको एक्सेप्ट करते जाओ। क्यों? अब ये कर्म उदय से ये आएगा, ये कर्म उदय से वो आएगा। व्हेन यू आर स्पेशली सुपर बिजी और सुपर, मतलब जो होता है ना, कई बार एक्शन बहुत चल रहा होता है, तो ये सब चीजें हेल्प करती है। इट इज फिक्स्ड, चक्रवर्ती की सेना कब खत्म हो जाएगी। इट इज फिक्स्ड, चक्रवर्ती का राज्य कब खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसके मरने के 6 महीने के बाद वो सारे दरवाजे जो जो दो होते हैं ना, वो जो वेताड़े पर्वत की जो गुफाएं वाला जो दरवाजे, वो अपने आप शट डाउन हो जाते हैं, पर 6 महीने बाद होते हैं। ठीक है? चक्रवर्ती यदि दीक्षा ले ले तो भी 6 months, यदि चक्रवर्ती मर जाए तो भी 6 months, राइट? हाँ, इट इज फिक्स कि उसकी सेना कब डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगेन, चक्रवर्ती नहीं है तो उसकी सेना की क्या जरूरत है, राइट? तो उसके पहले वो कीड़े को पैदा होना है, जमीन में एक कीड़ा उत्पन्न होता है जो एकेंद्रीय है, राइट? वो पोला होता है, मतलब हॉलो होता है। तो वो जब वो मरता है तो उसकी बॉडी मतलब अंदर करके ऑलमोस्ट लाइक अर्थक्वेक काइंड ऑफ अ थिंग इज क्रिएटेड, द लैंड कोलैप्सेस, और उस लैंड में कौन चला जाता है? चक्रवर्ती की सेना कोलैप्स कर जाती है। ठीक है? इसका मतलब चक्रवर्ती की जब सेना खत्म होने वाली है, तो उससे पहले वो, मतलब उससे पहले वो कीड़ा पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी जी, वो मर गया, फिर वो ये सब चीजें हुई। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड है ना? चक्रवर्ती की फिक्स्ड है ना? फिर भी चक्रवर्ती की जो वाइफ है श्रीदेवी, जो मेन वाइफ है, राइट, श्रीदेवी, वो क्या आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कांस्टेंट करती है। चेंज नहीं है, वो वैसे ही स्टेट में रहे, बिकॉज शी इज हैप्पी, 1000 देवता अंडर है हाँ, बस ये उसकी। खत्म ना हो जाए। ये टोटली इनसिक्योरिटी में जीती है। क्या इनसिक्योरिटी में? यार जो है खत्म ना हो जाए, ये कैसे चला ना जाए। अरे भाई, आगम पढ़ा होता ना, मतलब मैं उस श्रीदेवी को बोल रही हूँ कि भाई आगम पढ़ लेती ना, तो तुझे पता लग जाता है ये दैट इज अ फिक्स थिंग, तुझे इनसिक्योरिटी होने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो नरक में जाती है बेचारी, राइट? अब तुम बोलोगे चक्रवर्ती तो नरक में नहीं जा रहा है, मतलब चक्रवर्ती जो होते हैं ना, वो जो दीक्षा लेके, उनको ये जो टेंशन है ना, ये जो एंजाइटी, ओ माय गॉड ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये जो श्रीदेवी को है, वो चक्रवर्ती को क्यों नहीं है? चक्रवर्ती को क्यों नहीं है? पुण्य प्रकृति में भी उसको पता है उसके। पुण्य प्रकृति और धर्म का भी प्रभाव है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चक्रवर्ती टेक दीक्षा एंड गो, राइट? तो वो लोगों को पता,
दैट इज द रियल मेन एसेंस ऑफ द होल थिंग। सीखो कि आपको और मेरे को कितनी इनसिक्योरिटीज, बच्चे बड़े होंगे तो कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, राइट। मैंने ये घर लिया है, वो ठीक होगा कि नहीं होगा, डबल रेट पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है, राइट, इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, ये कॉन्स्टेंटली वरीड, कॉन्स्टेंटली insecure, worried about it, right? Sometimes to an extent of anxiety prone behavior also there, right? पूरा दिन हम श्रीदेवी की तरह एक्ट करते हैं, कर रहे हैं ना, श्रीदेवी है ना हम लोग, राइट? शी वेंट टू नरक, पुअर थिंग। हाँ, बट श्रीदेवी के पास आगम्स नहीं थे, आपके पास तो आगम है। क्या पता है लग रहा है इससे, क्या पता लग रहा है? वी आर लकी देन श्रीदेवी। हाँ, हम लकी है, श्रीदेवी से बेटर पोजीशन में हम है। लकी हैं, बट हम लोग हरकतें तो वही कर रहे हैं ना। लकी, इतने रिसोर्सेज, आगम इज द बेस्ट रिसोर्स यू हैव राइट नाउ, राइट? हाँ, फिर भी हम हरकतें तो श्रीदेवी वाली कर रहे हैं ना। रेडी है नरक में जाने के लिए, इतनी एंजाइटी, इतना सैडनेस, डिप्रेशन, ओ माय गॉड मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरा, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी गो, राइट? माय पॉइंट इज, आगम इज गिविंग क्लियर कट इंडिकेशन कि जो पुद्गल उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाते, कुछ न कुछ जीवों के कर्मों का असर होता है, तब जाके कर्म पुद्गल उत्पन्न होते हैं। जैसे द्वारिका सोने की क्यों बनी, तो बताया गया कृष्ण वासुदेव की पुण्य प्रकृति की वजह से। आर यू क्लियर? तो किसी न किसी की पुण्य प्रकृति या किसी न किसी के पाप प्रकृति की वजह से कुछ ना कुछ होता रहता है, ये भी हमको पता दिख रहा है, ओके? पर हम लोग क्या करते हैं, इनसिक्योर जब होता है तो इनसिक्योर हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे कर्म बांध लेते हैं कि यार ये चला ना जाए, और जब नहीं होता है हमारे पास, और कब आएगा कब आएगा, वो आसक्ति में हम कर्म बंद कर लेते हैं। दोनों तरीके से हम लोग श्रीदेवी की तरह कर्म बंद करते हैं। गॉट इट? बट हम भूल जाते हैं कि श्रीदेवी डिडंट हैव आगम्स, वी हैव लकी, वी हैव आगम्स, राइट? एवरीथिंग जो तुम्हारे साथ घट रहा है ना इज द कर्म उदय। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है, व्हाट इज इट? टेल मी, एनीबडी? ऐसे ही लोग बीमार पड़ जाते हैं क्या? कर्म होता है, असाता वेदनीय कर्म उदय। तुमको, मुझे भी ऐसा लगता था कि किसी के होने पे वो असाता है उसके कर्म उदय, जरूरी नहीं। मेरा चारित्र मोहनीय कर्म मतलब वीर अंतराय कर्म का शिवक्षम ही नहीं है, तो क्या पता मेरे अंतराय कर्म के वजह से बेचारा वो बीमार पड़ा है ना, कि बीमार पड़ेगा तो सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, और सेवा मुझे करनी पड़ेगी तो समय के जाएगी ना, सबसे पहले तो समय के जाएंगी। तो क्या पता मेरी चारित्र मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय आया है, निकाचित लेवल का उदय आया है, और वो आदमी बीमार पड़ गया, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पहले तो चारित्र मोहनीय के साथ साथ मिथ्यात्व का भी मेरा उदय हो, कि सिर्फ समय के ही नहीं जाएंगी, सम्यक दर्शन भी जाएगा, तू रची पची हो रह जाएगी, अरे मेडिकल प्रॉब्लम, ये करो वो करो। हम लोग करते हैं ना, अपने मम्मी पापा बीमार होते हैं तो कितने ऊंचे नीचे होते हैं ना। हाँ, क्या पता वो मेरे मिथ्यात्व का भी कर्म उदय हो सकता है। सो कोई एक छोटा सा बीमार हुआ है तो जरूरी नहीं उसी के कर्म उदय, किसी के भी हो सकते हैं। ये जान करके एक्सेप्ट बीमारीज ऑल्सो, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट बैड थिंग्स हैपनिंग। किसी ने तुम्हारा पैसा दबा लिया, किसी ने तुम्हारा और क्या क्या लोग करते हैं, गंदी बातें बताओ ना यार, किसी ने बीमारी, अपमान करते हैं ना, अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया ना, वो भी हो रहा है तुम्हारे साथ। ब्लेम करते हैं, हाँ, झूठा ब्लेम, सब जो भी हमारे साथ जो हो रहा है ना, प्लीज समझो ये कर्म उदय है। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने बताया ना, तुम्हारी मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही, तुमको खुद काम करना पड़ रहा है, तुम जैसे चंदन वाला के पापा की मर गए, उसके मम्मी मर गए, देन शी सोल्ड एज स्लेव, पुअर हो गई, सब कुछ कर्म उदय है, सब कुछ किसी न किसी के कर्म उदय है। डोंट फाइट इट एंड डोंट बी इनसिक्योर। सम्यक दृष्टि जीव में 5-7 तरह के भय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि जीव में 7 तरह के भय? इस वजह से, अरे भाई सब कुछ कर्म उदय है, यदि गंदा भी हो रहा है ना तो अच्छा ना, पाप के कर्म तो हटेंगे, पाप के कर्म तो जाएंगे मेरे ऊपर से, ये सोच करके वो उसमें खुश हो रहा होता है, ठीक है? वो ये सोचता है कि पाप के उदय में धर्म करना है, ये बात एकदम क्लियर मिल रही है आगम से। पाप के उदय में क्या किया जाता है?
धर्म किया जाता है। अच्छा, पापोदय हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती को पता लगा 16 महारोग, परफेक्ट। अभी तक पहले चेत जाना चाहिए था, अभी तक नहीं चेता, चलो अभी चेत जाता। क्या किया? दीक्षा लिया ना, राइट? जिनकल्पी लेवल पे दीक्षा लिया उसने, राइट? सो पाप के उदय में वी आर वेरी फिक्स्ड के क्या करना है। सो ये लाइन मैसेज दे रहा है आपको कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, लॉर्ड ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड, लॉर्ड ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड। आयुष कर्म में ये प्रीफिक्स्ड हो गया था कि आपको इस अगले भव के अंदर, मतलब इस भव के अंदर आप कहाँ उत्पन्न होंगे, मतलब आप मनुष्य हो, राइट? तो मनुष्य में भी कहाँ? महाविदय में, कहाँ पे, किस एरिया, और किन के साथ उत्पन्न होंगे, कौन से कर्म उदय में आएंगे, और वो कर्म उदय कौन करेगा, ये भी प्रीफिक्स्ड है। अब देखो, स्थिति के साथ साथ गति, स्थिति, और जो बोल है ना, वो ध्यान से देखो, उसमें अनुभाग कौन उदय करेगा, ये भी प्रीफिक्स्ड है। यदि ये प्रीफिक्स्ड है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। तो आप बोलोगे प्रीफिक्स्ड है तो पुण्य के उदय में दिया, पुण्य के उदय में ऐश मार लो, चलो जाओ, पर उसमें से भी थोड़ा पाषाण भगवान की तरह टाइम निकाल के धर्म कर लो पुण्य के टाइम में, ठीक है? एंजॉय करने को मैं मना नहीं कर रही, हाँ? बट जब पाप का उदय हो, देयर इज ओनली वन थिंग विच यू कैन डू, दैट इज डू धर्म, ठीक है? और धर्म का मतलब सिर्फ समय के नहीं होता है। चंदन बाला जब बोल रही है ठीक है मुझे बेच डालो, आई एम रेडी टू बी सोल्ड एज अ स्लेव और व्हाटएवर, वो क्या कर रही है? शी इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एंड मूविंग ऑन, ठीक है? सो रोना आ जाए, ये सब आ जाए, दिस इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रोना, अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्राइंग, बट याद रखो एवरीथिंग इज प्रीफिक्स्ड। ये समझ में आ रहा है? आप बोलोगे मेरे साथ तो पाप 10 साल से चल रहा है, 10 साल से ये मुसीबत है, पता नहीं कब खत्म होगी। अरे पता नहीं कब क्या खत्म होगी, नहीं भी खत्म होती है मान लो, एवरी डे वो 10 साल से जो पाप चल रहा है, एवरी डे आप अपना दिमाग मोक्ष मार्ग में रखते हो, अंदर से श्रावक पर देखो, बॉडी से तो आपको वो सारे पाप को भोगना पड़ेगा, पर अंदर से दिमाग से जब आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो तो ढेर सारी निर्जना भी तो कर रहे हो ना। सोचो 10 साल से पाप के प्रगाढ़ उदय में आपने धर्म करना बंद नहीं किया, ठीक है? हाँ, वही करना है। महावीर स्वामी भगवान को भी संगम देव ने पूरी रात टॉर्चर किया, तो भगवान ने कौन सा धर्म करना बंद कर दिया? वो भी कर रहे थे ना बंद, धर्म ही कर रहे थे। आपको भी वही करना है। लोग बोलते पता नहीं कब खत्म होगा पाप, पाप खत्म कभी नहीं होगा। पाप कब खत्म होता है? सिद्ध भगवंत एक ऐसा जीव है जिसके पाप खत्म होते हैं। चलो हो गया, हाँ? रेडी? तुम सिद्ध नहीं होना, संसारी होना, डोंट आस्क कब खत्म होंगे, सबके चल रहे हैं। अभी क्लियर है? हाँ? सो आपकी और मेरे यदि पाप 10 साल से चल रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा है कि कभी ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बोलते ना हो, तो मिथ्या दृष्टि जीव होपलेस बन के डिप्रेशन में जाता है, राइट? और वही चीज सिचुएशन में सम्यक दृष्टि जीव क्या बोलता है? कोई बात नहीं, महावीर स्वामी भगवान ने भी तो यही बोला था ना, कर्म उदय तो होके ही रहेगा, ये सब कर्म उदय है। अच्छा है मेरी निर्जरा हो रही है, अच्छा है मैं हल्की हो रही हूँ, मैं अभी भी धर्म करूंगी, मैं सबका अच्छा करूंगी, फिर भी मैं धर्म करूंगी। आर वी वेरी क्लियर? ये सीखने को मिल रहा है ना आपको और मुझे? हाँ, बताइए आपके क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है? वो प्रॉब्लम को संसारी जीव के एंगल से मत देखो, मोक्ष मार्ग के एंगल से देखो। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो डिप्रेशन में जो आदमी होता है, एंजाइटी में जो आदमी होता है ना, जो सोचता है ना, वही एग्जैक्टली सम्यक दृष्टि सोचता है, वही सोचता है। दोनों का सोचना एक जैसा होता है, राइट? डिप्रेशन वाला क्या सोचता है? यार मैं लोनली फील करता हूँ, मैं अकेला हूँ मेरे को, राइट? तो सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा सोच के मैं अपने आप तो तारू, ये सोचता है, राइट? डिप्रेशन वाला क्या सोचता है? यार मेरी तो कोई मदद नहीं करता, आई एम सो होपलेस, लाइक यू नो नोबडी वांट्स टू हेल्प मी, माय फ्रेंड्स हैव डिच्ड मी, आई हैव नो फैमिली, एवरीथिंग आई एम, मुझे कोई नहीं देता है। तो उसी चीज में सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? और शरण भावना सोचता है कि कोई शरण देने वाला नहीं है, मैं ही अपनी आत्मा को शरण दे सकता हूँ और उसको मोक्ष में पहुंचा सकता हूँ, सोचता है ना? सो डिप्रेशन वाला आदमी और सम्यक दृष्टि सेम सोचता है, सेम उसके आउटपुट होते हैं, ठीक है? बट देखने का नजरिया एक का इतना पॉजिटिव है सम्यक दृष्टि का, और मिथ्या दृष्टि का कितना नेगेटिव है। आप देखना सारे जो 12 जो भावनाएं है ना, आप उसको ध्यान से फील करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा लगेगा ये तो डिप्रेशन वाली बातें बोल रहे हैं, टोटल डिप्रेशन वाली। सो देखा है कभी? एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, सब कुछ अलग है,
भाई सब कुछ अलग है तो मेरा कुछ भी नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट लाइक, घर भी मैं नहीं हूँ, राइट? सो इट इज ऑल वेरी, यू कैन फील वेरी डिप्रेस्ड ऑल्सो। कहने की बात ये है, टू कट द टॉपिक शॉर्ट, हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, जिस दिन तुमको कर्म थ्योरी पे पूर्ण विश्वास आ जाएगा, तुमको महावीर स्वामी भगवान ने एक ही थ्योरी दी है जो मेन है, जो मोक्ष मार्ग का आधार है। मोक्ष मार्ग में कितने तत्व हैं पूजा? 9 तत्व हैं। उसमें से जीव अजीव बस 6 द्रव्य हैं। बाकी जितने भी द्रव्य तत्व है ना, तुम ध्यान से देखोगे ना, ये कर्मों का साइंस है, द कर्म का साइंस है, राइट? बंध, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, ऑल कर्मों की पोजिशनिंग्स है ना, कर्मों का कुछ ना कुछ मैटर है। एंड जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो द तरीका टू गो टू मोक्ष, द होल थिंग इज कर्म थियरी। सो आपको और मुझे जिस दिन कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो भी हुआ है कर्मों की वजह से हुआ है, आप ये फ्यूचर की एंजाइटी बंद कर दोगे। फ्यूचर के बारे में, कब मरूंगी, मुझे संथारा आएगा कि नहीं आएगा, राइट? ये आएगा कि नहीं आएगा क्यों बोल रहे हो भाई? ये भी एंजाइटी है, ये भी आपका ध्यान है। क्या बोलो? 3 मनोरथ रोज करते हो? कौन कौन 3 मनोरथ नहीं करता है? लक्ष्मी आंटी, 3 मनोरथ हो जाते हैं रोज? सबके हो जाते हैं। 3 मनोरथ की एक बहुत अच्छी सी छोटी सी लाइन है, आरंभ परिग्रह अल्प हो, महाव्रत हो स्वीकार, अंत समय आय लोए ना, करू संथारोसा। बस ये छोटी सी पोएम है, राइट? ये दोहा है। इसको बोलने से 3 मनोरथ हो जाते हैं। बस ये सोचो, बस मेरे को ये हो जाना चाहिए, आई नीड टू गेट इट, बस ये बोलना है। बट इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कृष्ण वासुदेव का नहीं हुआ, फिर भी तीसरे भाव में जा रहे हैं ना मोक्ष में। इतने इनसिक्योर मत बनो यार, एंजाइटी वाले मत बनो। हैव फुल फेथ इन द कर्म थियरी। और क्या बोलो, मेरे साथ जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है इज अ कर्म उदय, राइट? और फ्यूचर में भी जो भी होगा वो कर्म उदय ही होगा, राइट? सो मुझे कर्मों को अपने ऊपर से उखाड़ फेंकने का साइंस भगवान ने दे दिया है। और मैं कर्मों को कैसे उखाड़ के फेंक सकती हूँ? पाप के उदय में उसको एक्सेप्ट करूं और संभाव में चली जाऊं, ओके? और ज्यादा आत्म ध्यान रुद्र ध्यान नहीं करूं। और जब पुण्य का उदय है तो ज्यादा फूल के कुप्पा भी नहीं हो जाओ, राइट? भगवती सूत्र में एक जगह आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य के जितने दलिक है ना, पुण्य के जितने दलिक हैं, वो ज्यादा एंजॉय करके भोगते हैं ना, तो उनकी पुण्यवानी जल्दी खत्म हो जाती है। 100 साल की जगह 10 साल में ही खत्म हो जाती है। ऐसा भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? मेरी यदि 100 साल की पुण्यवानी है, मैं 10 साल में कैसे भोग लूंगी? कभी सुना था ये वाली बात? मैंने आपको पहले बताई हुई है ये वाली बात पहले, पुण्य के बारे में, ठीक है? कि मान लो आपके बहुत पुण्य का उदय, मनुष्य भव है, साताकारी बॉडी है, इन द सेंस वो बोलते हैं निरोगी शरीर है, 5 इंद्रिय की पूर्णता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, उच्च कुल उच्च ये सब कुछ हो, पर आप मान करते हो, क्या मान करते हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने तो आज तक कोई दवाई नहीं खाई है, राइट? और फिर क्या बोलते हैं? अरे हमारे घर में सब लोग जैन धर्म करते हैं। ये सब हम लोग कितने मान करते रहते हैं। जब हम मान कर रहे हैं, जब हम लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं उस पुण्य के उदय पे, ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम रस ज्यादा भोग रहे हैं, तो रस कहाँ से आएगा? फ्यूचर से ही उठा के अभी ला रहे हैं ना, अभी भोग रहे हैं। फ्यूचर से लाके अभी कैसे भोग रहे हैं? जो फ्यूचर के जो रस भोगने थे वो गायब हो जाएंगे और अभी आ जाएंगे, और अभी हम बड़े खुश हो रहे हैं, राइट पूजा? हाँ, घूमने जा रहे हैं वेकेशंस में ना एक हिल स्टेशन पे पूजा, राइट? पुण्य प्रकृति की वजह से, गॉट इट? मजे लो, एंजॉय करो। बट जितना ज्यादा एंजॉय करोगे, जितना मजा आ रहा है यार, मेरी लाइफ ग्रेट है यार, आई एम लाइक टू गुड यार, राइट? व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व इट, एंड लुकिंग डाउन ऑन अदर्स एंड थिंकिंग योरसेल्फ अनदेखा, ये सब करते करते हम अपने पुण्य को कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मान करके अलग कर रहे हैं, जो उसकी अनुभूति कर रहे हैं उससे और डिस्ट्रॉय कर, हम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट पूजा? ये सब से ना मेरा यही नतीजा निकल रहा है कि इधर जो भी टाइम टेबल तुम्हारी डे में है, जैसे आज बर्तन वाली नहीं आई, मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है, दैट इज माई टाइम टेबल टूडे, राइट? तो फिर आज क्या हो गया?
आज ये हो गया वो हो गया, जो भी मेरा टाइम टेबल है ना, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड। ये जान करके ज्यादा आत्म ध्यान रुद्र ध्यान मत करो, क्योंकि फ्यूचर में भी जो चीजें होने वाली है वो हो जाए। आई न्यू समबडी जो बहुत करोड़ों, मतलब शी वाज लिटरली करोड़पति, व्हेन शी टॉक्स करोड़ ना, मैं तो सोचती हूँ कि यार मेरे पास 1 करोड़ भी है कि नहीं, आई हैव नो क्लू, राइट। वो कहती है 10 लाख रुपया यहाँ खत्म हो गया, 20 लाख रुपया वहां खत्म हो गया, 20 नहीं, 10 करोड़ वहां खत्म हो गया, 20 करोड़ वहां खत्म हो गया, और 30 करोड़ वहां खत्म। मैंने कहा ये इतना आया कहाँ से था पहले इन फर्स्ट प्लेस, राइट। शी टॉक्स ऑफ वेरी बिग बिग नंबर्स, राइट। सो वो करोड़ में थी, और अभी उसकी क्या कंडीशन है फाइनेंशियली, कि अभी वो इतनी ज्यादा रिच है कि वो अपनी लाइफ आराम से कंफर्टेबली जी सकती है। वो मुझे खुद बोलती है मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ कंफर्टेबली चली जाए, राइट। तो मैंने उसको बोला फिर प्रॉब्लम कहाँ है? कहती है मैं जितनी पहले रिच थी ना, मैं उतनी रिच नहीं, मेरे पैसा बहुत डूब गया है, मेरा पैसा बहुत जा रहा है, और ऐसी बहुत एंजाइटी उसको रहती है, राइट। माई पॉइंट इज लॉट ऑफ थिंग्स इज प्रीफिक्स्ड, याद रखना, लॉट ऑफ थिंग्स इज प्रीफिक्स्ड। आप प्लानिंग जितनी भी कर लो, प्लानिंग काम नहीं आएगी। हम क्या क्या लगता है, लेट मी डू मनी प्लानिंग सो मच के फ्यूचर में काम आएगा। मनी प्लानिंग डज नॉट कम दैट वे। अचानक पता लगा चोरी हो गया, अचानक पता लगा कुछ घर जल गया, राइट। चक्रवर्ती का बेटा प्लानिंग करे कि मेरे पापा तो 6 खंड के राजा है, अब वो मरेंगे ना तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और मैं 6 खंड का राजा बनूंगा, ऐसा प्लानिंग करे तो क्या होगा? बेटा बनेगा क्या? तो चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता है, याद रखना, राइट। तो आप बोलोगे फिर वो कितने खंड का राजा बनता है? वो फिर से एक छोटा मांडलिक राजा बन जाता है, यानी द्वार तो बंद हो गए तो 6 खंड तो गायब हो गए, एक ही खंड रह गया, उसमें भी वो छोटे कंट्री का राजा बन जाता है अपने आप, मांडलिक राजा। तो क्या वो उसकी गलती है? बताइए, क्या उसकी गलती है कि वो मांडलिक राजा बन गया? नहीं, उसके बाप की पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से 6 खंड का राजा था, बट उसकी वो पुण्य प्रकृति नहीं थी, उसके बाप की पुण्य प्रकृति की वजह से उसको क्या लगा कि मैं प्रिंस हूँ, 6 खंड का प्रिंस हूँ। तुम 6 खंड के प्रिंस नहीं हो, तुम्हारा बाप 6 खंड का राजा है, राइट। डिफॉल्ट जब बाप मरता है तो तुम्हारा डिफॉल्ट वो सब अरेंजमेंट्स, मतलब जो जितनी पुण्यवानी सबकी अपनी अपनी सॉर्टेड आउट होती है, तो वो छोटा मांडलिक राजा बन जाता है। हमने इससे क्या सीखा कि आपको लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे इतने अमीर नहीं हो रहे थे, और मेरे पापा इतने रिच थे, और हम लोग का खर्चा ज्यादा हो रहा है, हम लोग इतने रिच नहीं, और फ्यूचर तो और भी खराब दिख रहा है। याद रखना, सबके पाप और पुण्य उसके साथ रहते हैं। आपके बच्चों के यदि पुण्य होंगे तो क्या होगा? सब कुछ बन जाएगा। आर यू क्लियर? ये चीजें ना अंदर से फील करो, निश्चय नय से फील करो। ये सब निश्चय नय के रूल्स बता रही हूँ मैं, इससे मैंने व्यवहार नय के रूल्स नहीं बताए, निश्चय नय के ये रूल्स जान करके आपको क्या करना है, नो इनसिक्योरिटी दैट आई विल लूज एवरीथिंग इन फ्यूचर। आप में से किसी को इनसिक्योरिटी है कि मेरा तो ये भी चला जाएगा, मेरे तो ये भी पैसे चले जाएंगे? अरे ये तो शुक्र मनाओ, आपके सिर्फ पैसे यदि जा भी रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, कई लोग के तो बच्चे मर जाते हैं उनके आंखों के सामने, राइट। ये सब जान करके ना, प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट द फ्यूचर, ठीक है। आज की क्लास में आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये जो पुद्गल के स्कंद है ना, जो मेन स्कंद सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट करता है तुमको, वो है तुम्हारे ऊपर चिपका हुआ जो कार्बन वर्गणा के जो स्कंद है, कार्बन वर्गणा के जो स्कंद है ना, सबसे ज्यादा वो तुम पे असर करते हैं, कार्बन वर्गणा। तो कार्बन वर्गणा पुण्य की हो सकती है, पाप की हो सकती है, सबकी हो सकती है, मिक्स्ड होती है ना, कहीं मिक्स्ड बैग होता है, अभी पुण्य भी चल रहा है, मेरा पाप भी चल रहा है, मेरे को 10 प्रॉब्लम्स भी हैं और मेरे पास 50 पुण्य भी है। याद रखना, हमेशा पुण्य प्रकृति का ज्यादा उदय रहता है, पाप प्रकृति का बहुत कम उदय रहता है, ये भी याद रखना। फिर भी मैं रोती किलपती रहती हूँ ना कि मैं तो बड़ी दुखी हूँ, राइट। हाँ, ये सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसा रोता पीटता नहीं है, वो थैंक यू करता है और कर्म उदय को मान के आगे चलता है। आर यू वेरी क्लियर? क्या आप लोगों के घर में जो जो हो रहा है, देखो आसपास, क्या देखो एक ही घर में चक्रवर्ती अलग तरीके से सोच रहा है और श्रीदेवी इनसिक्योरिटी के साथ जी रही है, ठीक है। तो क्या आपके घर में भी ऐसा ना हो कि आप श्रीदेवी हो और चक्रवर्ती कोई और, ठीक है? हो सकता है ना, बल्कि आप चक्रवर्ती बनो ना, आप वैराग्य में रहो,
आप श्रावकपना पालो, यदि दीक्षा नहीं भी ले सकते हो चक्रवर्ती की तरह, तो वैराग्य से आगे धर्म, ध्यान, औषध, संवर सब करते चले जाओ. बी अ चक्रवर्ती, डोंट बी अ श्रीदेवी. Poor thing, she's destined to go to Narak for a reason, right? But सोचना आपको है, आगम का ज्ञान आपके पास है, ठीक है? आगम का ज्ञान होने के बावजूद भी इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाना इज योर चॉइस. स्टिल आगम के बाद भी कौन करेगा बेवकूफ आदमी, बताओ? याद रखना, या तो आपकी श्रद्धा होगी या तो आपकी इनसिक्योरिटीज होगी और एंजाइटी होगी. So if you have anxiety, is a proof that you have no Shraddha on Mahavir Swami Bhagwan's कर्म theory. ठीक है? पूजा, जितनी भी इनसिक्योरिटी है ना तुमको, हाँ, ये 7 तरह के भयों के अंदर आती है, ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है. क्यों? क्यों भय नहीं होता है? सब कुछ कर्मों का उदय है. जो भी कर्म उदय आएगा, आई नो हाउ टू फेस इट, बिकॉज आगम में हर तरह के कर्म उदय को में कैसे सम्यक दृष्टि रिएक्ट करता है सिखाया गया है. सिखाया गया है ना, कितनी डिटेल में सिखाया गया है. अभी तो कितने 32 आगम, कितने सारे अवेलेबल है. आगे चल के ये सब लुप्त हो जाएंगे, ठीक है? तब बात करो कि भैया हमको नहीं पता कि क्या करना है, वो समझ में आता. अभी तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है. ये जान करके ना प्लीज अपने अंदर से इनसिक्योरिटी, टेंशन, क्या होगा, मेरा क्या होगा, पहले मैं बहुत अच्छी थी, अभी मैं गरीब हो गई हूँ और फ्यूचर का पता नहीं. भाई, तुम्हारे 3 टाइम का फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो रहा है, और एजुकेशन और मेडिसिन, मेडिसिन मतलब हेल्थ केयर, these 5 things, बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है ना. प्लीज गो इनटू धर्म ध्यान, प्लीज डू श्रावकपना में टाइम डालो, ठीक है? इतने अमीर हैं, कई औरतें तो आजकल फैशन है ना, आजकल तो जॉब करनी है. हाउ कैन यू नॉट डू अ जॉब? आई डोंट वांट टू बी अ हाउसवाइफ. ये भी एक बड़ा फैशन है, राइट? इतने अमीर हैं, आई नो सो मेनी पीपल थिंकिंग रिच, करोड़पति, राइट? स्टिल जॉब कर रहे हैं. कितने की? एक ने मेरे से एडवाइस ली मैं जॉब करूं. शी वाज माय स्टूडेंट, जैन धर्म की. शी वाज अ स्टूडेंट, सो शी वाज स्टडीइंग फॉर मी फ्रॉम फॉर अ व्हाइल. तो वो बोलती है मेरे को जॉब मिली है, और मैंने कहा कितने की मिलेगी है? देखिए 50,000 मिलेंगे, 6 लाख यार. मैंने कहा वेरी गुड यार, दिस इज गुड, नॉट बैड. हाँ, फिर मैंने बोला टाइमिंग बता कितनी, इतने से इतने बजे तक. मैंने बोला फिर तू अपने घर, अपने आप को देखेगी, घर को देखेगी क्या? मैंने कहा वेर विल यू हैव टाइम फॉर जैन धर्म? कहती है पर यार पढ़ाई जो की है वेस्ट हो जाएगी. आई वॉज लाइक दिस इज योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट? मैं ये सोच रही हूँ ये जवानी जो तुमको मिली है इसमें धर्म कर लो, राइट? दैट इज द राइट थिंग, यूज कर लो. तू करोड़ पड़ती है, तू 6 लाख पर साल तू ऐड भी करती है अपनी पूंजी में. वो 1 करोड़ में वो 1% भी नहीं है, क्योंकि वो करोड़पति है. तो 6 लाख इज नॉट इवन 1% ऑफ द ओल्ड टोटल पूंजी यू हैव. और मैंने कहा बाय द टाइम यू डाई ना, तुम फिर भी करोड़पति होगे और तुम अपने हैंड ओवर करोगे अपने बच्चे को, राइट? बट वट यू वुड हैव लॉस्ट, you would have lost your जवानी का time when you could have done धर्म. I said यदि घर चल रहा है ना फाइनेंशियली, फाफे नहीं पड़ रहे हैं, मतलब खाने पीने के, जैसे चंदन वाला के तो टोटल फाफे पड़ गए थे, तो जिसके हालत खराब हो गई है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं ना, प्लीज डू वट एवर, प्लीज डू अ जॉब, प्लीज डू वट एवर, कोई भी जॉब. मैं तो बोलती हूँ ना कि चंदन वाला तो लोगों के घर में बर्तन भी धो रही थी, राइट? इट इज डिमांड एंड सप्लाई, राइट? जो मिले कर लो, देयर इज नो शेम ऑल्सो इन दैट. पैसे कमाओ, प्लीज डू दैट. बट यदि नहीं है फाइनेंशियल इश्यूज, खुद करोड़पति हैं, नहीं फिर भी अरे यार पढ़ाई की है इसलिए करना. मैंने बोला प्लीज, पढ़ाई की है ना, पुट इट इनटू जैन धर्म. गॉट इट? पर हमको पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू कमाई से होगी. ये संसार बोलते हैं उनसे खाली नहीं बैठा जाता है. they can't sit at home. दे कांट सिट एट होम. तो उपाश्रय में जाके जैन धर्म पढ़ो, व्यायावच करो, बहुत चीज एक्टिविटीज यू कैन डू. सोनल, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इफ यू आर. आंटी दे लुक डाउन ऑन पीपल की ये सब तुम लोगों को कुछ करना नहीं है इसलिए जैन धर्म का नाम ले रहे हो कि तुमको तो घर पे ही बैठना है. ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये मेरे साथ भी हुआ था, पर ये बिगिनिंग के 5-10 साल होगा.
ठीक है, तो 10 साल तुमको इडियट बोला जाएगा, बेवकूफ बोला जाएगा। तो तुम सुनते क्यों हो दुनिया की? आई मीन आई डोंट नो व्हाई डू दे नहीं, सुनने का नहीं कह रही, बट आई एम जस्ट एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग कि दे लुक डाउन, कि तुम Yeah. लोगों के मानने हैं कि मैंने भी टाइम पहले 5 साल बहुत सुना, बट आज है ना वही लोग, they don't know where they are and where I am, right? And sometime when they look now, they said, how did she reach there? Understood? How did she figure it out? How does people come and study from her? Understood? क्योंकि जब वो गालियां दे रहे थे 10 साल बैठ के और करमबंद कर रहे थे, I was busy doing my Agam reading ना. Got it, Kirti? So it might look 5-10 years or 15 years as a failure years, right? Because world, मैंने बताया दुनिया में वैसे भी ना लोगों का जो इंटेलेक्ट लेवल इज वेरी लेस, वो लोग ऐसी स्टेटमेंट मारते रहते हैं कि यू आर ओनली वर्थ इफ यू आर अर्निंग मनी. आई नो व्हाट आई एम अर्निंग. आई एम नॉट ओनली अर्निंग अभी, बट आई एम अर्निंग फॉर कितने भवों के लिए, राइट? मेरी कमाई क्या है बताइए? क्या कमाई है बताइए? क्या कमाई है बताइए? मेरी क्या कमाई है? निर्जरा जो हो रही है आपकी इतनी वेरी सारी, गुड. मेरी सम्यक जितनी दर्शन निर्जरा की और जो टिकट दिला रहे हो संभल आप जो हो रही है सबको, ना, व्हाट सोनल? सम्यक दर्शन की टिकट दिला रहे हो, मोक्ष की टिकट दिला रहे हो आंटी आप सबको. वेरी गुड. तो यदि ये सब सोचोगे ना, निर्जरा है, संवर ऑपरेशनल है, राइट? सम्यक दर्शन इज लाइक क्रेजी राइट अमाउंट. सो अभी मेरे साथ दूसरे लोगों का भी है. टेल मी, यही तो कमाई है. और ये कमाई सिर्फ इस भाव की नहीं है. मेरे को कितने भावों तक वो हेल्प करेगी ये नहीं दिख रहा है, राइट? तो मेरी कमाई आप लोगों की 6 लाख पर ईयर, या मान लो आप 1 करोड़ भी कमाते हो एक साल में, उससे जस्ट कहीं फॉर ज्यादा दिस मच है. टाइम। वो 6 लाख कितने टाइम के लिए? खाली फॉर 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, उसके बाद क्या? अरे एक बीमारी आती है ना, तो मैंने ना एक बीमारी में ऐसे लाखों रुपए जीरो होते हुए देखा है, राइट? तो भाई कर्मों को संभालो ना, पैसे को क्यों संभालते हो? आज है कल नहीं है। तो मैं आपको मेरी कमाई आपको बता रही हूँ. आपको रियली मेरी कमाई दिखेगी ना, तो आपको लगेगा यार दिस इज ऑल्सो गुड ये जॉब टू डू. कमाई आप It's अगले unvaluable. पैसे हम अगले महीने नहीं ले जा अरब सकते। खरब से भी ज्यादा है आशिमा जी ये तो. हाँ क्या राजवी जी? अनवैल्यूएबल है ये तो, वैल्यू ही नहीं लगा सकते हम इस कमाई की. तो फिर सुन लो ना, थोड़ी 10-15 साल गालियां सुन लो ना संसार की, ये तो वेली है, कुछ नहीं करती, पढ़ लिख के वेस्ट किया. गालियां सुन लो थोड़ी, 10-15 साल ही सुननी है, उसके बाद नहीं सुननी है. उसके बाद कुछ तो पुण्यवानी जनरेट होगी ना. ठीक है, यदि पाप ज्यादा करके आए हो, ज्यादा होता है ना, जैसे वो बाल हरिकेशी, वो पाप होता ना, उसकी शक्ल बड़ी गंदी थी बाल हरिकेशी की. वो पाप को जरूरत से ज्यादा करके आया था कि धर्म करने के बावजूद भी मतलब पाप का उदय फिर भी रहता था, ठीक है? पर ज्यादातर क्या होता है, 10-15 साल मैंने देखा है, ज्यादातर हम आप और मेरी तरह शावकपना यदि पालते हैं ना, तो एटलीस्ट इतना बुरा नहीं होता है जितना होना चाहिए था. वो भी संभल जाता है. एटलीस्ट आपको दिखाई देता है कि रोना नहीं है, मुझे धर्म करना है. नहीं तो आपको वो टाइम कैसे पास करोगे कीर्ति? रोके करोगे ना. हाँ. सो द बेस्ट इन्वेस्ट, आप पढ़ाई लिखाई आपको लगता है मैंने की वो वेस्ट जाएगी. याद रखना, ज्ञान को गाली मत दो. जो ज्ञान जो होता है ना, वो अंदर रहता है, वो कहीं ना कहीं यूज होता है. मैंने जो पढ़ाई की थी ना, जो भी, वो काम आती है कि नहीं आती है? आप देखो मेरी जितनी भी ज्ञान, जितना भी इकोनॉमिक्स पे जो मेरा ज्ञान है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जितना भी ज्ञान है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, राइट, काउंसलिंग, ये सारी ज्ञान यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक जगह पे? तो इंजीनियर यदि होगा, उसका भी सारा ज्ञान जैनिज्म में आएगा, कहीं ना कहीं परकोलेट होगा, लॉजिकल चीजें आएंगी. ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता. तो आप बोलोगे मैं इंजीनियर हूँ एंड लुक व्हाट आई एम डूइंग जैनिज्म. तभी तो जो लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, जो डॉक्टर्स इंजीनियर सब ऐसे करते हैं कि वाओ दे वर सो एजुकेटेड एंड दीक्षा ले रहे हैं. या इनफैक्ट दे वर जस्ट बाहर की डिग्रियां थी, अंदर का एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन. इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, संसार तो एम सर्टिफिकेट स्टूपिड लोग हैं संसार में, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है? आप महावीर स्वामी भगवान की बात सुनो. महावीर स्वामी भगवान के टाइम में राजा लोग भी दीक्षा ले रहे हैं, राइट? और कौन दीक्षा ले रहा है? श्री कृष्ण की कितनी रानियां दीक्षा ले रही है, मतलब द बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ जिसके पास है. ओके, सो बेस्ट ऑफ बेस्ट लोग यदि दीक्षा ले रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जितने भी श्रावक थे एक से एक अमीर लोग भी थे. Why I am giving you these examples are
यदि आपको लगता है कि कुछ पुद्गल, कुछ पैसे, कुछ 6 लाख रुपया में कमा लूं, अरे ठीक है चलो 1 करोड़ भी मान लो आपकी ईयरली सैलरी है, 1 करोड़ भी है, आप महीने का 10 लाख कमाते हो, फिर भी यू आर एडिंग 1 करोड़ ईच ईयर टू योर बिग पूंजी, ठीक है, तो आपके पास जितनी भी थी आप 1 करोड़ ऐड कर रहे हो, ठीक है, बट यू आर गिविंग अप व्हाट, यू आर गिविंग अवे योर मनुष्य भव का टाइम, और वो दुर्लभ बोला भगवान ने दुर्लभ के बोलों में, पर भगवान ने पैसे को कभी दुर्लभ बोला ही नहीं। आप देखो वो जो 10 बोल दुर्लभ के हैं और जो 4 बोल दुर्लभ के हैं, उसमें पैसे को ऐसा बोला कि ऐसा जीव आके उत्तम कुल, पैसे वाला मतलब कुल में उत्पन्न होता है, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स, ऐसा वर्ड्स बोले, बट पैसे को एज अ पुण्य प्रकृति मतलब दुर्लभ नहीं बोला। पैसे तो बहुत आए, इनफैक्ट ऋषभदेव भगवान अपने जो 98 बच्चों को क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा जिस राज्य पे तुम के लिए आके कंप्लेन कर रहे हो ना, ऐसा राज्य बहुत बार मिला, बहुत बार चला गया, लोगों ने लूट भी लिया, है ना, क्या नहीं मिला है, तो सम्यक दर्शन नहीं मिला है, राइट, और सम्यक दर्शन आ गया ना तो कोई लूट के भी नहीं लेके जाएगा, क्यों, राज्य तो चला जाएगा, बट सम्यक दर्शन कैसे लूट जाएगा, वो तो अगले भव में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मैं तो अगले भव में भी ले जाऊंगी, राइट, तो असली कमाई करो ना, असली कमाई क्या है सोचो, तो असली कमाई करो, ये जो, so I was just talking like this to that lady, I told you ना, she is very educated, जो लाखों में कमाते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है कि हम पैसे, नौकरी कैसे छोड़ दें, नौकरी कैसे छोड़ दें, and I was like, you are super rich, I can't tell you, I know your father-in-law so well, I know you are stinking rich, तू बैठ के खाएगी ना, right, तेरा पति भी कमा रहा है, तो कभी कमी नहीं होगी, what will your 6 lakhs do to your पूंजी, I have no clue, right, you're wasting your valuable जवानी, मनुष्य भव की जवानी, बुढ़ापे में तो नहीं होता है भाई, कुछ धर्म नहीं होता है ज्यादा, राइट, मैंने कहीं पचकान लेके तोड़ दिए, क्यों, वो मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, तो यू नो यू हैव टू एंड अप डूइंग दैट, सो टुडे आई टर्न्ड 50, ओके, सो आई जस्ट रियलाइज इट्स एन ओल्ड एज, राइट, जितना मनुष्य भव कर लिया है ना, इसको एक्सपोनेंशियली करो, क्योंकि जो लास्ट के 50 इयर्स तो एकदम क्वेश्चन मार्क हैं, कब बीमार पड़ जाओ, पैथेटिक लेवल पे कब आ जाओ, यू नेवर लो, लोग 60 पे भी मैंने 0 होते हुए देखा है, लोग 80 में भी 0 होते हुए देखा है, तो 50 इयर्स इज ऑल्सो नॉट अ गारंटी, ठीक है, आपको, और मैं ये बोल रही हूँ, यूज योर मनुष्य भव की स्पेशली द बेस्ट, जब मेडिकली आप फिट होना, जब आपके पास सब चीजें होना, सब कुछ, प्लीज यूज दैट मच टाइम इन मोक्ष मार्ग, इन कंट्रोलिंग योर कर्म, राइट, सो यहाँ पे लिखा है ये पुद्गल के स्कंद विनाशी हैं, आपके ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना, राइट, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट, पर ये विनाशी है, पुण्य है ये भी विनाश में चला जाएगा, पाप है तो वो भी नहीं रहेगा, ये भी है ना, पाप भी तो नहीं रहेगा ना, सो हौसला रखो, इनसिक्योरिटी मतलब डिप्रेशन में जाओ, बी पॉजिटिव, जो हो रहा है ना, मेरा कर्म उदय हो रहा है, and I know how to handle it as a samyak drishti, and handle, do moksha marg in the head and continue living, and you would have lived as a shravak, that's all what you need to do, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी इनसिक्योरिटी किसी को बोलना है कि मेरे पति की वजह से ये हो रहा है, मेरे बच्चों की वजह से हो रहा है, और मेरे माँ बाप ने ऐसे किया इसलिए हो रहा है, किसी को कंप्लेन है किसी से लाइफ में, हाँ, आंटी आई हैव अ क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ वो से, मैं एक लेडी को जानती थी आंटी, एक्चुअली वो बहुत साल से वर्षी तप कर रही थी, एंड उसने, जैसे जो होता है ना, अब नहीं करूंगी, तो वो वर्षी तप लास्ट था, उसके बाद उसने छोड़ दिया वर्षी तप करना, जैसे ही छोड़ा उसके पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एंड ऑल, और पता चला शी इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ स्टमक कैंसर, एंड मैंने सुना है कि आंटी पर अपने जब वो कर रहे होते हैं ना व्रत एंड ऑल, एंड वर्षी तब तो वो भूखा रह रहे हो, तो वो कैंसर से मर जाते हैं, हाउ डिड शी गेट कैंसर, लाइक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ऑल्दो उसकी एंड उसको किसी ने बताया नहीं करने की, व्हेन शी स्टॉप्ड द वर्षी तब उसके 2-4 हफ्ते में या विद इन 1 मंथ शी डाइड, लाइक दिस कुछ क्वेश्चन अबाउट वर्षी तप एज वेल। सोनल, तुमने संलेखना संधारे का कॉन्सेप्ट देखा है ना, तो संलेखना इज बिफोर, मैंने बताया ना, मैक्सिमम संलेखना इज फॉर 12 इयर्स, राइट, हाँ, एंड देन कम संधारा इज लाइक पचकान कर लिया, पर संलेखना इज मैक्सिमम फॉर 12 इयर्स, ओके, हाँ, मिनिमम फॉर 6 months एंड मैक्सिमम फॉर 12 इयर्स, राइट, सो यदि तू, जिस आदमी ने वर्षी तप करना चालू कर दिया ना, वो बंद क्यों करेगा लाइफ में, और तुम बोल भी क्यों रहे हो उसको बंद करने को, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों बंद किया, करने नहीं, मैं मतलब आई डोंट नो हर पर्सनली, पर होता है ना, मेरे नोन की बहन थी, किसी को जानती थी, उसकी बहन थी,
So पर सोनल मैं ये जी, बोल रही हाँ। हूँ, उल्टा मत करो। संलेखना में बॉडी व्रत बढ़ाए जाते हैं, बॉडी को क्रश किया जाता है, राइट, मोह कम किया जाता है, समझ गई हो? हाँ, व्रत बढ़ाए जाते हैं। तो संलेखना में पहले बड़े बड़े व्रत लिए जाते हैं, सिर्फ पहले तो सिर्फ व्यासना किया जाता है, फिर एकाशनी पे जाते हैं, फिर आयम्बिल पे जाते हैं, फिर एक दिन छोड़ के किया जाता है, फिर जाके किया जाता है। इस तरह से 12 साल का उत्कृष्ट बोला जाता है। तो व्रत बढ़ाए जाते हैं। किसने बोला है आपको कम करने के लिए? तो मुझे तो ये थियरी नहीं है, कहाँ पे लिखा है आगम में कि वर्षी तप कर रहे हो और बंद कर दो? तुम यदि ओल्ड हो, देखो तुम जवानी में हो, तुमने अभी इस साल वर्षी तप एक पचक लिया और फिर सोचा नहीं मेरे से नहीं होता, अगले साल छोड़ दिया, आई कैन अंडरस्टैंड। बट तुम यदि एज वाइज, तुम बोल रहे हो ना, यदि एज वाइज लेडी है, मान लो 60-70 की है, वर्षी तप चालू किया, उससे ज्यादा ही बढ़ो, उससे कम नहीं करना है तुमको। नेवर नेवर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संलेखन, वो आप बोलोगे कि वो संलेखना नहीं थी, वो तो ऐसे ही व्रत था। तो व्रत को ये भैया, पूरा वर्षी तप इज नॉट अ स्मॉल व्रत, इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल व्रत। इसके बाद थोड़ा आगे ही बढ़ा जाता है, छोटा नहीं होता है। कभी तुम देखो उपासक दशांग के जो 10 श्रावक थे, वो ऊपर ही बढ़े थे, वो छोटे कभी नहीं हुए थे। व्हाई आर यू शटिंग डाउन योर वर्षी तप? जवानी में कर लिया और उसको बंद कर दिया, मैं समझ में आता हूँ। जैसे तुमने एक साल किया, फिर बोला नहीं यार मेरे बच्चों के साथ मैनेज होता, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट यदि मैं व्रत 80 की उम्र में लेती हूँ, यदि मैं, राइट सोनल, राइट, यदि 80 की उम्र में मैं लेती हूँ, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम आएंगे ना, तो भी मैं उस तरह से पहले से ही सोच के व्रत करूंगी कि वो मेडिसिन भी फिट हो जाए, पानी भी फिट हो जाए, और मेरी वो बॉडी में न्यूट्रिशन भी रहे। उसके बाद मैं उसको जीरो नहीं करूंगी कभी, मतलब जीरो नहीं करना है। हाँ, और ये जो गलती को जो भी करता है ना, एक और भी याद रखना सोनल, इसमें 2-3 और रूल्स अप्लाई होते हैं। पता है क्या अप्लाई होता है? जब हम धर्म ज्यादा करते हैं ना, संसार यदि सम्यक दर्शन सही, तो संसार सीमित करते हैं, कर्म उदय ज्यादा बढ़ते हैं। और जब कर्म उदय ज्यादा बढ़ते हैं तो धर्म और बढ़ाना पड़ता है। हाउ कैन यू शट इट डाउन इज अ क्वेश्चन सोनल। हु शट्स इट डाउन? गॉट इट? इसीलिए बोलते हैं ना, कूद काट के व्रत मत लो, कूद काट के ज्यादा व्रत मत लो, कम लो। गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्पीड, राइट। कहीं ऐसे व्रत हैं जैसे रस परित्याग कर लो, तो ढेर सारा खाओ, जो मर्जी खाओ, बस एक ही तो रस छोड़ा ना। ऐसे व्रत कर लो ना, फिर खाने पीने में कमी नहीं हो। मैं भी ऐसे कभी कर लेती हूँ, कुछ ऐसी चीज रैंडम कर लेती हूँ जिससे खाने पीने में कमी नहीं होती। भैया मैं भूखे नहीं रह सकती। Got it? हम नहीं- Today, Yeah, go on. आज हमारे स्थानक में इन द एंड दे गिव वन पचकान की वो बोली बोलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ये चीज करेगा, वो लोगस बोलेगा खड़े होके। तो टुडे इवन बिकॉज इट्स माय बर्थडे, आई वांटेड टू, I thought in my mind कि मैं जाऊंगी और मुझे I hope कुछ easy हो और मैं ले सकूं। I wish I get the guts to take the पचकान। So when I went last में, फिर उन्होंने बोला कि आज का पचकान है काजू त्याग, कौन सबसे ज्यादा लेगा? तो I thought चलो this is nice for me, I want to take this for 1 year। तो मतलब मैं काजू का त्याग 1 साल के लिए लूं। जितने में किसी ने बोला जाव जी काजू का त्याग। So then she got the thing, but then उन्होंने बोला आप भी पचकान ले सकते हो, 1 साल का है, तो यू टेक फॉर 1 year। तो आई सेड वेरी गुड एंड आई टुक फॉर 1 year। उसमें भी आगार है कि किसी के अंदर आ गया तो आगार है। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। अनुमोदना। देखो बर्थडेज भी होते हैं ना, तो मुझे ना 2 दिन पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू रिंकी दीदी का बर्थडे था। आज भी सुबह सुबह पुद्गल के गिफ्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई वाज सुपर हैप्पी एंड आई केप्ट लाफिंग एट मी कि आज ही मुझे क्लास करनी है। मुझे किसी ने इस रूप में देख लिया ना, तो बोलेगा यार इससे क्लासेस नहीं सुननी, ये बोलती कुछ है करती कुछ है। I was so happy with so many things, and kids showing their love and affection, rag dvesh. So it is okay to indulge as a Shravak. It is totally okay to indulge. Okay. And I told my children also, okay, abhi my gift you all have to give me Sunday. You all will come to the Sthanak at 10:50. 10:50 you all have to come to Sthanak. Oh They my have to come God. to Sthanak on Sunday 10:15. So you're pushing people. I hope they give you. Otherwise वो मना भी कर सकते हैं। हम तो नहीं आने वाले। Physical पुद्गल मांग लो। हम ये वाला स्थानक जाने वाला काम नहीं करने वाले। I hope they do आज it. तो हाँ बोल दिया है। Today तो they said yes. Now I have to wait and watch for that day जब 10 बजे सवेरे Sunday उठ के तैयार होना है।
नहीं सर, 10 बजे नहीं भी जाए तो दोपहर को भी जाके महाराज साहब को वंदन नमस्कार कर सकते हैं. That's also fair. There is one topic which Maharaj Sahib is going to take for below 50. So I want them to come at that time. So maybe शायद उनको interest आ जावे, समझ आवे शायद. I'm See, just I hoping. like the way you are making effort कि आपके घर वाले भी सम्यक दृष्टि बने. ये जो भावना है ना, ये भी वयावच को क्वालिफाई करती है. इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो, खुद भी और दूसरों को भी बढ़ाते रहो धर्म में. और ये इटसेल्फ शो करती है कि यू लव जैन धर्म, मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है आपको. सो आप पक्का, दीज आर सिम्टम्स ऑफ सम्यक दर्शन. मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ. सो आई विल हैव टू स्टॉप हियर. बट इसका ना एक टॉपिक रह गया, तो मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि आज जो भी चिंतन हुआ है ना, उसपे आप लोग खुद सोचो अंदर से, मेरे में कितनी इनसिक्योरिटीज है, मेरे में कितना डिप्रेशन है, मेरे में कितनी, मतलब ये मैंने बताया ना वो चक्रवर्ती और श्रीदेवी के हिसाब से, ये सब सोच करके ना ये सम्यक दृष्टि बनो. और क्योंकि मोक्ष मार्ग के अंदर यदि हो ना, तो सम्यक दर्शन आ जाएगा. व्यवहार नए में पता नहीं सम्यक दर्शन हो के नहीं हो. ये मोक्ष मार्ग वाली निश्चय है कि भजन चल रहे हैं, इसमें सम्यक दर्शन आ जाता है. यदि आ गया है ना, कीप पुशिंग, राइट. और इसमें हमको करना क्या है, 7 तरह के भय निकाल के फेंक दो. श्रद्धा रखो, भगवान की कर्म थ्योरी पे श्रद्धा रखो कि मेरा कर्म उदय है, देख लूंगी, मुझे पता है श्रावक को कैसे करना है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे ना, मर जाओ, ऐसे भी कभी तो मरना ही है ना. बिग डील अबाउट इट. आगे बढ़ो, पर श्रद्धा रखो. बट याद रखना, जहां श्रद्धा होती है वहां एंजाइटी नहीं होती है. वहां पे वो बोलते हैं ना श्रीदेवी जैसी, वो जो घबराहट, इनसिक्योरिटीज नहीं होती है. श्रद्धा रखो, इनसिक्योरिटीज मत रखो. ठीक है. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमो, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पोजामी, अरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहू शरणम पोजामी, केवली पनतो धम्मो शरणम पोजामी. जय जिनेन्द्र.